यस, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट किया। यस, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अरे कैसे थकेले लोग रे। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। यस, तो ऐसा ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि सुबह की 7 बजे लेक्चर हो रहा है, ऐसा है ना, नींद में भाई। नहीं ना, ऐसे लगना ही नहीं चाहिए ऐसे। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सो वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट। और बिफोर वी स्टार्ट स्टडिंग, सबसे पहले आप सबको बहुत 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 बधाइयाँ। आप लोगों ने सीए के जो 3 लेवल्स है उसमें का एक लेवल आप सबने क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। एंड नाउ ओनली व्हाट, 2 मोर टू गो, दैट्स इट। सिर्फ कितना बाकी है रे, और 2 लेवल बाकी है। बराबर के नहीं? इट्स नॉट दैट बिग डील, है ना? नो सर, इट्स अ बिग डील। ओके, सो वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट, वेलकम टू एसपीसी फैमिली, है ना। आप लोगों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। और बहुत कुछ करना है इस ग्रुप 1 ग्रुप 2 के कोर्स में। जब हम लोग यहाँ पे है, साथ में पढ़ेंगे, फेस टू फेस में हो, लाइव स्ट्रीमिंग में हो, किसी भी फॉर्म से पढ़ते हो, बहुत कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस आप लेके जाओगे, बहुत मज़ा आएगा। तो आज उस एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस की आज क्या है, एक शुरुआत है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग फुल एक्साइटेड हो, एकदम जोश में हो। बोलो हाँ या ना? अरे हाउस द जोश, हाउस द जोश, एक नंबर। सो दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं सीए इंटरमीडिएट की, तो कुछ बातें आपको बता दूं। सीए इंटरमीडिएट में कुल मिला के कितने सब्जेक्ट है आपको पता है? 8। कहने के लिए वो 8 सब्जेक्ट है। कहने के लिए वो 8 सब्जेक्ट है, बट ये इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट है ना, बहुत 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 जालिम है। इनके बच्चे भी होते बराबर। जैसे अगर आप देखोगे, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट अपना है कॉस्ट, फिर उसके बाद अकाउंट्स, फिर आप बोलोगे सिर्फ टैक्स है। नहीं, टैक्स नहीं है, टैक्स के 2 बच्चे हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। फिर उसके बाद आता है अपना लॉ, बराबर। ये 4 सब्जेक्ट, मतलब इसमें हो गए 5 सब्जेक्ट। फिर उसके लॉ के भी वो अलग अलग थोड़ा अदर लॉज वगैरह उसके और बच्चे हैं। फिर ग्रुप 2 में आते हैं। ग्रुप 2 में हम लोग पढ़ते हैं ऑडिट। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट EIS, उसका और एक बच्चा है SM, तो वो 2 सब्जेक्ट हो गए। फिर आपको है और एक सब्जेक्ट एडवांस अकाउंट्स, एंड फिर आपके पास और एक सब्जेक्ट है वो है FM, उसके साथ और एक बच्चा है इको। तो ग्रुप 2 में 4 के जगह आपको टेक्निकली कितने सब्जेक्ट्स है? 6। और ग्रुप 1 में 4 के जगह कितने हैं? 5। सो टोटल ऐसे कितने सब्जेक्ट्स है? सर आप डरा रहे हो यार सुबह सुबह, ये सही बात नहीं है यार। कोई नहीं, ये आपको मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होना है कि आपकी कितनी बैंड बजने वाली है। बैंड नहीं, ऑर्केस्ट्रा बजने वाला है, ठीक है ना। सो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बट सारे सब्जेक्ट्स क्या है, इंटरेस्टिंग है। जो आप फाउंडेशन में पढ़ते थे ना, ऐसा लगता नहीं था कभी कि यार हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मतलब यार ये बेसिक बेसिक चल रहा है। ये 12th में भी यही अकाउंट्स में पढ़ा था, 12th में यही इकोनॉमिक्स पढ़ा था, डिमांड सप्लाई। मजा नहीं आ रहा है यार, सीए करने का फील नहीं आ रहा है, सही है ना? ऐसा लग रहा था ना। अब वो प्रॉपर फील आएगा कहाँ पे? यहाँ पे इंटरमीडिएट में। मतलब आप बहुत सारे, मतलब आप लॉ पढ़ोगे, टैक्स पढ़ोगे, अकाउंट्स पढ़ोगे नेक्स्ट लेवल पे, कॉस्टिंग, एक ऑल टुगेदर अ न्यू सब्जेक्ट आप सीखोगे। फिर आप ग्रुप 2 में आओगे, आप ऑडिट सीखोगे कि जो एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ब्रेड एंड बटर है। आप एडवांस लेवल पे अकाउंट सीखोगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सीखोगे, बिजनेस को किस तरीके से मैनेज करना है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीखोगे, फाइनेंसेस को किस तरीके से मैनेज करना है, आप FM सीखोगे। तो ये सारी चीजें जो है ना, अब मतलब साहब लिटरली ऐसा एक फील आएगा कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स में आप सही में आप एंटर कर चुके हो। सो आपको बहुत मजा आएगा। एंड व्हेन आई से दिस, बहुत मजा आएगा, तो आज से आपने अपने आप से, मतलब वो है ना, वो भाई मुझे है ना ये चीजें, हाँ बहुत मजा आ रही, इंटरेस्ट डेवलप करना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तब जाके आपको पढ़ने में और मजा आएगा। मतलब देखो, एकेडमिक पर्पस के लिए हम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। नंबर स्कोर करना है, पास होना है, उसके लिए तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बट अपना फ्यूचर क्या है, ये नॉलेज को यूज करके हम लोग को पैसे भी तो कमाने हैं, हमें लोगों को सलाह मशवरा देना है, कंसल्टेंसी देनी है, बहुत कुछ चीजें करनी है ना अपने को। बोलो हाँ या ना? तो इस इंटेंशन से भी हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस के दौरान ये नॉलेज को हम लोग गेन करेंगे, राइट? यस। सो ये सब बातें जनरल थी। अब बात करते हैं मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, क्या करने वाला हूं, कितना टॉर्चर आपको करने वाला हूं, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। सो दोस्तों, मैं हूं सीए हर्षद जाजू। उम्मीद करता हूं आप लोग जानते होंगे, है ना। हम लोग साथ में फाउंडेशन में पढ़ते थे, अब बड़े हो गए मेरे बच्चे,
अब इंटरमीडिएट में आ गए हैं, बराबर। इंटरमीडिएट में मैं आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, मतलब 200 नंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आउट ऑफ 800 मार्क्स 200 मार्क्स इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रुप 1 में मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं जिसके लिए आज आप मिले हैं मेरे से, वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और ग्रुप 2 में और एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं जिसका नाम है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। दोनों 100 नंबर के सब्जेक्ट है। एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक दूसरा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। मतलब ऑडिट जो है वो कंटेंट पूरा थ्योरेटिकल है, बट उसका एप्लीकेशन जो है रियल लाइफ में 100% कैसा है, प्रैक्टिकल है। सो ये दूसरा सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं। आज हम लोग बातचीत करेंगे कॉस्टिंग के ऊपर, ठीक है। सो कॉस्टिंग के लिए जब हम लोग बात करते हैं, सो बॉस ये बहुत ही बढ़िया सा और नेक्स्ट लेवल सा सब्जेक्ट है भाई, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। तैयार हो आप लोग, है ना। फिर आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, उस सब का नॉलेज मैं आपको दे दूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। पहले जो मेन है ना, मैं क्यों आया हूं सर सुबह 7 बजे उठ के, मेरे को ये बताओ, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। यस, बट बिफोर आई स्टार्ट एकदम एक सिंपल चीज बोलूंगा। मेरे क्लास में जब हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना मुझे बहुत जरूरी लगता है बिफोर आई स्टार्ट एनी ऑफ माई बैच की बात कर रहा हूं, ये रोज रोज नहीं बोलूंगा, आज फर्स्ट टाइम बोल दूंगा, फुल एंड फाइनल। ऐसा सीरियस नहीं बैठने का यार। कैसे बैठे तुम लोग, मतलब क्या है ये, कितना ओके ओके, अरे कम ऑन। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट डे हो या लास्ट डे हो, चेहरे पे हमेशा क्या एकदम ऐसा स्माइल आना चाहिए, रिलैक्स बैठना चाहिए। हम लोग थोड़ी ना यहाँ कि भाई आज टॉर्चर होने वाले अपने पे, कम ऑन लेट्स डू इट, और करो ये जुल्म मुझ पे, ऐसा क्यों, एकदम रिलैक्स रहने का, है ना। मेरे क्लास में जब भी आप हो, है ना, यू शुड बी रिलैक्स्ड, है ना। क्या होता है ना, रिलैक्स रहते हो तो उतना अच्छे से कंटेंट आपके बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है ना। सो हम लोग यहाँ कोई पनिशमेंट लेने के लिए नहीं आए कि घर वालों ने जबरदस्ती मार मार के भेजा, चल हट यहाँ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो बी रिलैक्स्ड, एकदम आराम से बैठना। दूसरा, जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, कुछ भी चीज़ें बोलूँगा, उस समय पे उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा 100% आपका दे, बराबर, पूरा फोकस करें, समझे उस कॉन्सेप्ट्स को। एंड तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कभी भी किसी भी वक्त किसी भी मौके पे कुछ डाउट आता है, मेक श्योर यू आस्क इट इन द क्लास, चाहे फिर वो लाइव स्ट्रीमिंग के हो या चाहे वो फेस टू फेस के हो। यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस डाउट को पूछे। आपने बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, यार वो मेरे को जज करेगा, ये सोचेंगे क्या पूछ रहा है ये, हंसेंगे मेरे ऊपर, नहीं। हम लोग यहां पे क्यों आए हैं, व्हाट इज द गोल, व्हाट इज द पर्पस, टू लर्न, टू गेट समथिंग फ्रॉम हियर व्हेन आई कम टू द क्लास। मैं जब घर जाऊंगा तो मैं कुछ नॉलेज लेके जाना चाहूंगा, और अगर वो चीज मुझे समझी नहीं तो क्लास में आके मतलब क्या है। सो आपको कौन जज कर रहा है, कौन नहीं जज कर रहा है, उसकी आपने चिंता नहीं करनी है। आपको अगर डाउट आया तो आपने पूछना है। फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसे इंग्लिश में पूछो, हिंदी में पूछो, मारवाड़ी में पूछो, मराठी में पूछो, मैं थोड़ा मल्टीलैंग्वेज हूं, ठीक है ना। तो भाई आप डाउट पूछ सकते हो, लैंग्वेज का बैरियर नहीं होगा। आई बात समझ में। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू आस्क द क्वेरीज एंड गेट योर डाउट्स सॉल्व। ओके, फिर से सीरियस हो गए मालिक, ओके यस, चलो। सो अब कुछ काम की बातें करते हैं, मजा आएगा। अब दोस्तों हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा और बहुत ही बढ़िया सा सब्जेक्ट है। चलिए, आज जो हम लोग बात कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम पता है आपको क्या है? इस सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड, अभी लिखना कुछ भी नहीं है, आज सिर्फ प्रवचनबाजी होगा, ओनली टॉर्चर। सो हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो ये सब्जेक्ट आपकी जिंदगी में आज पहली दफा एंटर कर रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं? ये सब्जेक्ट पहली दफा आपकी जिंदगी में एंटर कर रहा है। इसके पहले ना आपने इसका कभी नाम सुना था, ना इसके बारे में कभी आपने पढ़ा था। फर्स्ट से लेकर 12th तक कॉस्टिंग के बारे में कुछ बातचीत नहीं हुई थी, या उसके बाद आप समझिए कि फाउंडेशन में भी आपने कॉस्टिंग के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था। आई बात समझ में? दिस इज ऑल टुगेदर न्यू सब्जेक्ट। लॉ सर हमने पढ़ा हुआ है, अकाउंट्स हमने सर पढ़ा हुआ है,
बराबर कि नहीं? इन चीजों के बारे में हम लोग को जानकारी है, बट कॉस्टिंग इज ऑल टुगेदर अ न्यू सब्जेक्ट. सो अंडरस्टैंड द पेन कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा दर्द होगा. अरे क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कहां से आया, क्यों आया, मैं यहां क्यों आया, मैं सीए में क्यों आया. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क्स आपको आएंगे, बराबर. बट डोंट वरी, जैसे मैंने कहा कि वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव, मेक श्योर यू रेज इट इन द क्लास ओनली. ओके ओके. तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये जो सब्जेक्ट की हम लोग बात करते हैं, तो ये जो सब्जेक्ट है, सर जी पहले बताओ ये कितने नंबर के लिए है. तो सर जी ये जो सब्जेक्ट है ये कितने मार्क्स के लिए? 100 मार्क्स के लिए. इस 100 मार्क्स का अगर बंटवारा हम लोग करें तो इसके अंदर 20 मार्क्स आपको आता है एज अ थियोरी, एंड रिमेनिंग 80 मार्क्स जो है यहां पे आपको आएंगे क्या? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. क्या आएंगे आपको? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. आई बात समझ में? यस. सो ऐसा ये सब्जेक्ट बटा हुआ है. 20 मार्क्स के कॉन्सेप्ट से थियोरीज है, जो हम लोग ऑब्वियसली जैसे जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जाएंगे वो थियोरी कवर करते जाएंगे. जो थियोरी अपना कवर नहीं हुआ, पूरा अपना सिलेबस होने के बाद आखिरी के 3, 4, 5 दिन जितने भी अपने को थियोरी के लिए लगेंगे वो हम लोग थियोरी कवर कर लेंगे. आई बात समझ में आपको? इधर मेरे पास ध्यान देने का, ऐसा है ना. सो होता है, ये उम्र में होता है, तो ध्यान दीजिएगा. सो 20 मार्क्स का थियोरी है और 80 मार्क्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है. क्लियर एकदम? यस. तो लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सब्जेक्ट टुडे. ये क्या है? रेडी? यस. अब जैसे दोस्तों, अब मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, फिर कैसे पढ़ना, क्या करना, कितना, वो सब धीरे धीरे वो आते जाएगा. डायरेक्ट स्टार्ट करते, जय माता दी, लेट्स रॉक, है ना. यस. अब मेरे बच्चे, जब हम लोग इस सब्जेक्ट की बात करते, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके पहले अपन एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं. अब जैसे मुझे एक बात बताओ कि अपन जब यहां पे इस क्लास में बैठे हैं, अपन फीस भरते हैं इसकी, बराबर है कि नहीं? हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके लिए पैसे देते हैं हम लोग. तो जैसे अगर ये क्लास की जो फीस है, ये कितनी फीस है आपकी कॉस्टिंग की? हाँ, बाप रे. सो इट इज व्हाट? 13,750, बराबर कि नहीं? फेस टू फेस का फीस है 13,750, एक नंबर. अब यहां पे 13,750 ये जो फीस सर आपने जो डिसाइड करी, आप सबका फेवरेट काम, बहुत मजा आता है सर, मतलब ये हर स्टूडेंट को ना, मतलब सर एक नेक्स्ट लेवल काम है. अरे अच्छा 13,000 रुपये, पीछे देख तो कितने बच्चे रे, है ना. सो यू विल बी लाइक कि अच्छा कम से कम तो भाई इधर है ना 200 बच्चे तो होंगे. हाँ, इंटू देखो देखो इधर तो देखो लगे. बता दे, आप कर ही लिया है तो बता ही दे तू. हाँ, ओनली. सो यहां पे बैठे बैठे लाइव का अलग है ऐसा, मतलब ओके. 27,50,000. ओके, नाइस. अपन भी सीए करेगा, है ना सर. मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन हो गया मेरे को. ओके. बट अब आप समझिए, अपना 27,50,000 पे फोकस नहीं है सर. आपका नहीं होगा, हमारा तो है. ठीक है. अब जो बात हो रही है ना दोस्तों, आप समझिए बात को. मेरा जो फोकस है वो किधर है मालूम है आपको? मेरा फोकस है ऑन व्हाट? दिस 13,750. आपका भी उधर ही होना चाहिए. ओके ना? ओके सर, आप बोल रहे हो तो ठीक है, कर लेते हैं. ये 13,750, ये जो नंबर है, सेलिंग प्राइस, फीस, ये नंबर है ना, ये हमने डिसाइड किया ना इसको. बच्चों ये कैसे डिसाइड किया होगा? ऐसे ही सर आप गए होंगे शायद पंडित जी के पास, बराबर. पंडित जी ने बोला होगा 13,750 इज योर लकी नंबर. अगर वो नंबर रखेगा बच्चे, वो एडमिशन ले लेगा एंड पैसा ही पैसा होगा. 200 बोलता तो मेरे को 200 रखना पड़ता. सही बात है ना, सब पंडित जी की कृपा है. बताओ ऐसा है क्या? वो 13,750 ये नंबर आया कहां से?
कुछ चीजें सोची होगी ना. इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और एनीथिंग. बोलो यस और नो. कुछ इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस होगा, कुछ एक सोच विचार करा होगा कि ओके दिस 13,750. सो क्या सोचा होगा सबसे पहले? तो सबसे पहले आप ध्यान में रखो कि हमने क्या सोचा होगा कि सर आपको सबसे पहले कौन से कितने खर्चे लगे होंगे. खर्चे भी तो होंगे ना मालिक, बराबर. वो खर्चे आपने देखे होंगे और उस खर्चे के ऊपर आपने आपका प्रॉफिट मार्कअप आपने क्या किया होगा, ऐड किया होगा. सो दिस इज द कॉस्ट प्लस दिस इज व्हाट इट गॉट व्हाट प्रॉफिट एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट वी गेट इज द सेलिंग प्राइस. आई बात समझ में? सो एक बात तो क्लियर है कि मैं कोई भी रैंडम नंबर एज अ सेलिंग प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता हूं. डू यू अग्री विद दिस? फर्स्ट आई नीड टू बी श्योर अबाउट द कॉस्ट, फिर मुझे उसके ऊपर कितना परसेंटेज प्रॉफिट का मुझे जोड़ना है और फिर मैं अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लूंगा. बात समझ रही है आपको? एकदम सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो सर इसके लिए सब्जेक्ट बनाने की क्या जरूरत थी? सवाल क्या है सर, इसके लिए सब्जेक्ट बनाने की क्या जरूरत थी? देखो अब इसके अंदर अपना फोकस दोबारा से कहां आ जाता है बच्चों? हमारा फोकस यहां पे आ जाता है कॉस्ट, क्योंकि हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सर इन्होंने ये सेलिंग प्राइस के लिए सब्जेक्ट खड़ा कर दिया. अबे मतलब क्या है यार, फालतूगिरी है, ऐसा थोड़ी है. ऐसा लग रहा है आपको? नहीं सर. अब आप मुझे बताइए, क्या ये कॉस्ट की जब बात करते हैं, क्या ये एक क्रूशियल, एक एसेंशियल, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्या ये सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने के लिए? बोलो यस और नो. क्योंकि अगर आप आपके खर्चे सही तरीके से एस्टैब्लिश नहीं करोगे तो आप आपकी करेक्ट सेलिंग प्राइस असर्टन नहीं कर पाओगे. डू यू अग्री विद दिस? और सेलिंग प्राइस अगर सही से नहीं एस्टैब्लिश कर सको तो प्रॉब्लम बहुत सारी होगी. जैसे कि आप उस प्रोडक्ट को घाटे में बेच रहे हो, पॉइंट नंबर 1, बिकॉज यू डोंट नो आपको कितना खर्चा लग रहा है. तो आप कोई भी रैंडम नंबर पे बेचोगे तो मे बी आप उस प्रोडक्ट को घाटे में बेच रहे हो, आपके जेब से पैसा जा रहा है मालिक. यू आर अर्निंग नथिंग एंड यू आर इनटू लॉसेस. ये एक हो सकता है. दूसरा बचपन में पढ़ के आए थे, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, as the price of the commodity is higher, the demand for it what falls, and as the price falls the demand for it what rises. So आपको नहीं लगता ऐसा कि सर ये जो प्राइस है ना सर, बिजनेस में सरवाइव करने के लिए प्राइस इज अ वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट फैक्टर. बिजनेस का सक्सेस या फेलियर डिपेंड करेगा किसके ऊपर? सर इस प्राइस के ऊपर. बोलो आज के तारीख में इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, लोग प्राइस वॉर करते हैं. मुझे एक बात बताओ, उस केस में अगर मुझे अपना ट्रू कॉस्ट नहीं पता है, बराबर, ट्रू कॉस्ट नहीं पता है, मैं कुछ भी प्रॉफिट जोड़ दूं या कुछ भी सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लूं, चलेगा क्या? इफ आई कीप अ हायर प्राइस माय डिमांड विल फॉल. इफ आई कीप अ लोअर प्राइस नो डाउट मेरा डिमांड बढ़ेगा. बट इफ आई डू नॉट रिकवर माय कॉस्ट, अगर मेरे खर्चे रिकवर नहीं हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना सर. बोलना पड़ेगा आप सबको, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है सर. तो इसमें तेरा घाटा, आप क्या बोलोगे? मेरा कुछ नहीं जाता. ज्यादा लॉस हो जाता तो मैं सह नहीं पाता, दर्द हो जाएगा यहां पे. तो अरे बोलो यस और नो. यस. तो इसीलिए आप समझिए, जब अगर हम लोग कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक कंपनी बनाते हैं जिसमें हम लोग अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा लगा ये हम लोग को एस्टैब्लिश करना जरूरी है क्या नहीं है? अरे रिस्पॉन्ड करो भाई. क्लास में, कोई भी क्लास में ध्यान में रखना, अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ना बहुत ऊपर चले जाओगे. कैसे मालूम है? ऐसा ऐसा नींद आएगा, फिर इतना ऊपर जाओगे, नेक्स्ट लेवल. आई बात समझ में? सो रिमेंबर, क्लास में रिस्पॉन्ड करते जाना, क्योंकि हर टीचर के अंदर, मैं बता रहा हूं आपको, हर टीचर के अंदर एक सुपर पावर होता है. वो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी बच्चे को सुला सकता है. दैट्स अ सुपर पावर वी हैव. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मतलब आप 12 घंटे की भी नहीं, कल तो कितना जल्दी सोए थे ना, ये उम्मीद में कि जल्दी उठ के क्लास को आना है. अब 12-15 घंटे की भले ही नींद पूरी कर लो, हम सुला सकते हैं आपको. आई बात समझ में? तो क्लास में रिस्पॉन्ड करते रहना, आंसर्स देते रहना, ठीक है ना? आपको भी बहुत मजा आएगा. सो हम बात कर रहे थे किस बारे में कि ट्रू कॉस्ट असर्टन करना बहुत जरूरी है. डू यू अग्री विद दिस? एक करेक्ट कॉस्ट असर्टन करना बहुत जरूरी है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है वो. पॉइंट नंबर 1 समझ में आया?
बोलो यस और नो, यस। तो मुझे एक बात बताओ, हम क्या बनने वाले हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बराबर के नहीं? जब हम लोग सीए बन जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं फ्यूचर, ये सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, तब जाके साहब अगर पता चलेगा कि ओके ये पढ़ने के बाद पैसा मिलने वाला है, हाँ भाई आप पढ़ा दे, नहीं तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। सो यू नीड टू हैव दैट मोटिवेशन, एंड मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन यू कैन एवर हैव। क्योंकि अल्टीमेटली आप सीए जो कर रहे हो, एक पॉइंट के बाद यही सोचा होगा ना, सीए में स्कोप है ज्यादा, तो स्कोप मतलब क्या है? हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं था ना सर, जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी, सोचा यार इतने मजे सही नहीं है, चलो एक काम कर तो सीए कर लेता हूं, ऐसा कुछ था क्या? नहीं ना, मॉडर्न डे सन्यास है ना, हिमालय की चोटी पे तो जा नहीं सकता हूं, सोचा सीए कर लेता हूं, अलग लेवल का सन्यास है, दोस्तों से दूर, घर वालों से दूर, सब मोहमाया से दूर। ऐसा नहीं है। तो आप समझिए, जब बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी, इनको अपनी सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी पड़ती है। क्या बोल रहा हूं मैं? इनको अपनी क्या डिसाइड करनी पड़ती है? सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी पड़ती है। बट सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए एक करेक्ट असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट होना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में आपको? एक करेक्ट असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट होना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में आपको? या तो इसीलिए जब हम ये सब्जेक्ट अभी इस इंटरमीडिएट लेवल पे, फाइनल लेवल पे, फाइनल में भी है जब पढ़ते हैं, तो हम क्या सीखते हैं कि हम उन कंपनीज को हेल्प करेंगे टू आइडेंटिफाई द ट्रू कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट। आई बात समझ में आपको? तब जाके हम उन्हें बोल सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट इतने इतने खर्चे में बन रहा है, फिर अब आपको कितना प्रॉफिट जोड़ना है, परसेंटेज में, अमाउंट में, जो भी आप फिर आगे आपका सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर लीजिएगा। सो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CMAs also do this work. So as a cost and management accountants, as a chartered accountants, what is our role? What is our role? To ascertain the true nature of the cost, कि आपको सही मायने में कितना खर्चा लग रहा है। कंपनीज आएंगी आपके पास, आपको बोलेंगी मालिक बताओ ना इसको कितना खर्चा लगा है, तो आप उनके रिकॉर्ड्स को देखते हुए आप कॉस्ट को एस्टैब्लिश करेंगे। आई बात समझ में? पॉइंट नंबर 1, सो डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, दैट इज व्हाई वी स्टडी व्हाट कॉस्टिंग। बट सिर्फ इतना नहीं है मित्रों, सिर्फ इतना नहीं है, यहां पे कंपनी 2 चीजें और सोचती है। कितनी? 2। वो कौन सी 2 चीजें? आइए देखते हैं मेरे भाइयों बहनों। यहां पे जब हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो यहां पे 2 चीजें और देखते हैं। वो 2 चीजें कौन सी है? तो कंपनी हमेशा एम करता है ऑन व्हाट? एक तो है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा कॉस्ट को रिडक्शन करने के लिए। भाइयों बहनों बताइए, कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे बताइए, कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम यही करेंगे। आई बात समझ में? हम यही करेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल भी करेंगे, कॉस्ट को रिड्यूस भी करेंगे। बट उसको करने के लिए पहले आपको कॉस्टिंग पता होना चाहिए। सर वो तो ठीक है, ये कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन होता क्या है? व्हाट इज दिस? कॉस्ट को कंट्रोल करना, कंट्रोल। व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल? अगर मैं जब बोलता हूं कि मुझे कॉस्ट को क्या करना है? कंट्रोल करना है, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखो, एक तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि सर मेरे को सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने का है, सही है ना? ये तो इसके लिए कॉस्टिंग पढ़ रहा हूं कि मैं कॉस्ट असर्टन करके देगा, वो प्रॉफिट मार्कअप जोड़ेगा, फिर सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लेगा। खलास हो गई बात तो यहां पे, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे कि हमको कॉस्ट को कंट्रोल भी करना है और कॉस्ट को रिड्यूस भी करना है। अब इसका मतलब क्या होता है सर? कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करना है। हाथ ऊपर करके बोलो ना बिंदास। देखो, और दूसरी बात, अभी क्लास में जब आप जवाब दोगे, सही तो सही, गलत तो गलत, उसकी चिंता मत करो रे। मैं क्या बोल रहा हूं, वापस से एक बार बोलता हूं, सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो मैटर नहीं करता, बस आपके दिलो दिमाग में क्या है, आपको जवाब देते आना चाहिए। आई बात समझ? पब्लिक स्पीकिंग करो, ये क्लास में कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। मैं बोलेगा ना, मेरे को लग रहा ना मैं बोलेगा ना, सही है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, गलत है तो पता चलेगा एग्जाम में इसको नहीं लिखना है। मैंने क्लास में बोला था, सर ने बोला था ये गलत है, सर ने इसका करेक्ट आंसर भी बताया था। मैं डांटूंगा नहीं कुछ भी कि गलत कैसे बोल रहा है, सीखना है, आंसर्स देते रहो।
स्टे मोटिवेटेड, स्टे एनकरेज। मैं जवाब देगा ना, मेरे को जो लग रहा है ना, इसका मतलब ये है ना, अभी सबके दिलो दिमाग में आया ना कॉस्ट कंट्रोल क्या है, ऐसा है, कुछ तो आया होगा एक थॉट। बोलना, दिल की बात जुबा पे लेके आ, यहां वाली है। नहीं तो आज सर, मतलब यही ध्यान में रहेगा, आज सर ने क्या बोला, दिल की बात जुबा पे ले गया, ऐसा इमोशनल नहीं होने का। चलो बोलिए, आप बोलो, व्हाट डू यू मीन एंड अंडरस्टैंड। यस छोरी, नाम क्या बेटा आपका? ध्रुवी। कहां से हो बेटा आप? गुजरात से। क्या बात है, बोल बेटे। कॉस्ट कंट्रोल मतलब सर आपको जितना खर्चा लग रहा है ना, अगर मुझे अभी यहां बैठ के मुझे अगर 6,000 रुपए 7,000 रुपए पर स्टूडेंट अगर मुझे कॉस्ट लग रहा है, बुक्स का कॉस्ट है बोलो, क्लासरूम का रेंट है बोलो, स्ट्रीमिंग का खर्चा है बोलो, जो भी जैसा भी स्टाफ का खर्चा, जो भी खर्चा मुझे लग रहा है मालिक, वो सब खर्चा मिला के मुझे 6,000 रुपए प्रति स्टूडेंट अगर खर्चा लग रहा है, तो व्हाट शुड आई एम कि सर जी देखो, आप है ना कॉस्ट तो असर्टन कर लिए 6,000 रुपए का, बट ये भी ध्यान में रखना है कि 6,000 के ऊपर जाना नहीं चाहिए। 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, सर ट्राई टू कंट्रोल दैट कॉस्ट, लेट अस नॉट एक्सीड दैट कॉस्ट फ्रॉम द डिजायर्ड और द स्टैंडर्ड लेवल्स। समझ रहे बात को? तो ये भी तो हमको कंसल्टेशन देना पड़ेगा ना कि भैया कॉस्ट को आपने कंट्रोल भी करना है। तो कंपनीज आएंगी आपके पास और बोलेगी, हे प्रभु, हमारी कॉस्ट बढ़ते ही जा रही है, हमारे खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, आप हमें कुछ उपाय बताइए कि हम इस खर्चों को किस तरीके से काबू में लेके आए, किस तरीके से इन कॉस्ट को कंट्रोल करें। आप बोलेंगे, फिक्र मत करो वत्स, आई एम देयर। बराबर है कि नहीं? आई हैव स्टडीड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आई विल हेल्प यू टू मैनेज योर कॉस्ट एज वेल। यू गेटिंग माई पॉइंट? सब्जेक्ट का नाम क्या? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तुमको सिर्फ कॉस्ट असर्टन करने में मदद नहीं करेगा, मैं आपको उन खर्चों को मैनेज में करने में भी मदद करूंगा। मैं आपको कॉस्ट कंट्रोल किस तरीके से करना है ये भी मैं सिखाऊंगा आपको। आई बात समझ में? दूसरा, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को सिंपल सी बात है सर। एक तो क्या बोल रहे हैं, 6,000 को 6,000 ही रहने देना सर। दूसरा क्या बोल रहे हैं, 6,000 को सर कम करने की कोशिश करो, बट इसमें ध्यान में रखना क्या है इंपॉर्टेंट, इसमें आपका क्वालिटी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, इन द प्रोसेस ऑफ, बराबर के नहीं, क्या, reducing the cost, what will happen, you may end up losing the quality, and quality खराब होगा तो भाई आप कितना ही कम कॉस्ट कर लो, प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं पब्लिक। बराबर के नहीं? तो आपको यह भी सीखना है कि हम लोग कॉस्ट को किस तरीके से रिड्यूस कर सके। आई बात समझ में आपको? किस तरीके से हम लोग खर्चे को काबू में लेके आ सके। बराबर के नहीं? तो कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, ये चीजें भी हम लोग ये सीखेंगे। तो इसीलिए हम लोग ये जो अलग अलग चैप्टर्स पढ़ते हैं ना इस सब्जेक्ट के अंदर, ये यही अलग अलग अपने को टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स हम लोग को सिखाते हैं कि दैट विल हेल्प यू, नंबर 1 टू असर्टन द कॉस्ट। यू गेटिंग माई पॉइंट? खर्चे को किस तरीके से कैलकुलेट करे ये आपको सिखाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल नहीं बल्कि आपको कॉस्ट रिडक्शन के भी आपको टूल्स एंड टेक्निक्स सिखाए जाएंगे। तो ये और ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे इस बहुत ही बेहतरीन से सब्जेक्ट में जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई बात समझ में? और बात को समझो ना रे, ये सिर्फ क्लाइंट के लिए, थर्ड पार्टी के लिए नहीं, इस सब्जेक्ट को समझने के बाद अगर आपके घर में आपका खुद का कोई एक बिजनेस है, बराबर के नहीं, तो क्या होगा भाई, आप ये नॉलेज आप आपके घर के धंधे में भी इस्तेमाल करके आप घर वालों की भी मदद कर सकते हैं। आई बात समझ में? अरे बोलो भैया, यस। तो दिस इज व्हाट द नॉलेज यू विल गेन एंड दिस इज हाउ यू विल यूज। ये सारी बातें हम लोग इसमें सीखेंगे। सो डज दिस सब्जेक्ट साउंड इंटरेस्टिंग? क्योंकि अभी तो भैया सब्जेक्ट के बारे में बातचीत कर रहे, क्योंकि आज वो पढ़ने के लिए आए, तो भैया ये क्या है, कैसा है, किस तरीके से आए, तो इस सब के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो क्या ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या सब्जेक्ट? एवरीवन, फर्स्ट बेंच से लेके लास्ट बेंच तक, एवरीवन, यस, ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते फिर यहां से। अब जैसे अब अपन बात कर रहे थे, सर जी आपको इतना फीस आपने चार्ज किया, बराबर, इतना आपने प्रॉफिट जोड़ा और फिर आपने इतना कलेक्शन किया। अपना फोकस कहां है? नॉट ऑन द रेवेन्यू, अपना फोकस कहां पे है? ऑन द कॉस्ट। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि सबसे पहले
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉस्ट? वेरी गुड, सिंपल, एकदम बेस्ट। सर कॉस्ट मतलब सबके मन में आया क्या? खर्चा। खर्चा माने क्या? एक्सपेंडिचर। सो कॉस्ट मतलब क्या होता है? आप समझिए, एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। आई बात समझ में आपको? सो यहां पे जब हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट माने क्या? एक्सपेंडिचर। बट अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, जब हम लोग कॉस्टिंग पढ़ते हैं ना, तो यहां पे हम लोग कौन सी कॉस्ट कंसीडर करेंगे? इकोनॉमिक कॉस्ट। ये तेरी, ये इकोनॉमिक कॉस्ट कहीं तो सुनेला लग रहा है। सुना सुना है कि सुना सुना है? यू गेटिंग माय पॉइंट? सुना सुना है कि सुना सुना है? सुना सुना है। बोलो बोलो बोलो, सुना सुना है ना? कोई बता सकता है व्हाट इज इकोनॉमिक कॉस्ट? अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस, ऐसा नहीं बोलने का दादा। इकोनॉमिक कॉस्ट को ही इंप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। अब अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इंप्लिसिट कॉस्ट बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा दादा, है कि नहीं? बोलो, अकाउंटिंग प्लस नोशनल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जब भी हम लोग कॉस्टिंग की बात करते हैं ना दोस्तों, रिमेंबर, आपको याद है ना जब हम लोग वो मार्केट चैप्टर पढ़ रहे थे, हम लोग एटीसी की बात कर रहे थे, फर्म वेदर इट इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस। तो हम लोग ने वो जो एटीसी, वो याद है ना, एटीसी एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी कर्व, फिर उसके बाद वो हमने एटीसी की बात करी थी। रिमेंबर, कुछ याद आता है ऐसा? हाँ, तो उस समय पे भी आपको बोला गया था कि एटीसी जो टोटल कॉस्ट है वो कौन सी कॉस्ट होगी? इकोनॉमिक कॉस्ट होगी। यहां पे भी हम लोग जो कॉस्ट पढ़ेंगे तो हम लोग कौन सी कॉस्ट के बारे में बात करेंगे? तो सर जी हम इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। अब आप पूछेंगे सर क्यों? सर ये सब्जेक्ट तो काफी प्रैक्टिकल है, व्हाई आर वी कंसीडरिंग इकोनॉमिक कॉस्ट? तो रिमेंबर, हमें इन कॉस्ट को असर्टन करने के बाद, कॉस्ट को कंट्रोल रिड्यूस करने के बाद हमें क्या करना होता है? डिसीजन लेने होते हैं। वी हैव टू टेक द डिसीजंस ऑफ सेलिंग प्राइस। अरे बोलो हाँ या ना? यस। तो डिसीजन मेकिंग के लिए जो कॉस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो कौन सी कॉस्ट होती है दोस्तों? इकोनॉमिक कॉस्ट, विच इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। एंड देयरफॉर वी कंसीडर नॉट ओनली द एक्चुअल कॉस्ट बट ऑल्सो द नोशनल कॉस्ट इन कॉस्टिंग। आई बात समझ में? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में आपको? सो दैट व्हाट इज कॉस्ट? एक्सपेंडिचर। एंड ये कौन से एक्सपेंडिचर्स कंसीडर करेंगे? इकोनॉमिक, जिसमें एक्चुअल भी आएंगे प्लस नोशनल भी आएंगे। बात जमी आपको? पक्का पक्का? यस सर। ओके ओके ओके। उसके बाद देवी और सज्जनों आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी कॉस्टिंग देन? सो कॉस्ट मतलब एक्सपेंडिचर, कॉस्टिंग मतलब ascertainment of what? cost is called as what? costing। सिंपल है ना? कॉस्ट मतलब खर्चा, एंड टिंग लगा दिया उसके आगे तो क्या हो जाएगा? जब हम लोग उस खर्चे को असर्टन करना चाहते हैं, उसकी जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे? बोलो, उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? कॉस्टिंग। आई बात समझ में आपको? यस। सो अब जब मैं बात कर रहा हूं कि मुझे इतना इतना उतना उतना खर्चा लग रहा है, क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो, जैसे आप अभी इधर हो सामने, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर मैं ये क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूं तो मुझे कौन सा खर्चा लगा होगा? क्या आप बता सकते हो मुझे? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा फिक्स्ड वेरिएबल ऐसा नहीं। मेरे को अभी आप देख रहे हो ना, सर को ये खर्चा लगाऊंगा, वो खर्चा लगाऊंगा, ऐसा ये वो, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। कौन सा खर्चा लगा होगा भाई? तो एक्सपेंसिस, कॉस्ट, एक्सपेंडिचर कौन सा लगा होगा? बताओ, बता दो यार, बताओ। एक तो सर जी आपको लगा होगा क्लासरूम का रेंट लगा होगा ना? हाँ। फिर बिजली, इलेक्ट्रिसिटी भी लगा होगा, बराबर? यस। फिर उसके बाद स्टेशनरी, मतलब सर जो हमको किताबें दिए जाएंगी, बुक्स का प्रिंटिंग का खर्चा लगा होगा आपको? बोलो यस और नो? यस। और सर स्टाफ की सैलरी आपको लगी होगी, बराबर? यस। फिर उसके बाद तो आपको सर जी और ये जो कैमरा है इसका खर्चा लगा होगा। सर आप ये इंटरनेट के थ्रू आप ये स्ट्रीमिंग कर रहे हो, सर उसका भी आपको इंटरनेट का खर्चा लगा होगा, बराबर?
फिर उसके बाद जो हमारे ये स्ट्रीमिंग हो रहे तो उसके सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ता है, एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन फ्री फंड में थोड़ी होगा, इसका भी तो पैसा लगेगा, बराबर। हाँ जी, और बताइए और क्या क्या खर्चा लगा होगा। हाँ हाँ, कितना होशियार है बेटा। तो सर आपको प्रमोशन करना होगा, बराबर, एडवर्टीजमेंट करना होगा। बोलते जाओ, रोको मत अपने आप को। प्रमोशन करने के लिए खर्चा लगा होगा, एडवर्टीजमेंट करने के लिए खर्चा लगा होगा। फिर बच्चा बोलता है सर हमको बुक्स भी मिली ना, तो सर वो बुक्स ऐसे ही नहीं मिली हमको, वो बुक्स क्या करी हमने, पैक भी करी ना, तो पैकेजिंग का खर्चा भी लगा होगा। अरे बोलो भैया, पैकेजिंग का खर्चा लगा होगा। फिर उसके बाद आपको कुरियर का भी खर्चा लगा होगा। अरे बोलो भैया। फिर उसके बाद सर पेन ड्राइव का खर्चा लगा होगा। हाँ मतलब उसका सर डेप्रिसिएशन लगा होगा आपको, बराबर, फिक्स्ड एसेट के ऊपर। बहुत खर्चा है। कैसा अभी? अच्छा 27,50,000 मतलब खर्चा। मजा नहीं आया, राइट? खर्चा है कि नहीं है? तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स क्या करना है, ये कॉस्ट को एस्टैब्लिश करना है। आई बात समझ में आपको? अरे बोलो भैया, यस। तो यहां पे जब हम लोग बात करते हैं ना कॉस्ट की, ध्यान से सुनना, तो कॉस्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पे हम लोगों को क्या मिलता है, अलग अलग तरीके के कॉस्ट मिलते हैं। कितने तरीके के? अलग अलग तरीके के। तो ये आपने बताया ना, यही सब आपने बताया ना, मैंने कुछ भी नहीं बोला, ये सब आपने बोला ना, है ना? यस सर। तो यहां पे आपको ये अलग अलग तरीके के कॉस्ट लगते हैं। सो ये कॉस्ट जो है ना, इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं अपन। तो इसमें कौन से कॉस्ट होंगी? एक है मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो प्रोडक्शन करने के लिए काम में आता है, मटेरियल का खर्चा है। दूसरा हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, लेबर का खर्चा। किसकी बात करते हैं बच्चों? लेबर का खर्चा। एम्प्लॉयज भी लगते हैं ना, बराबर। तो मैं भी एम्प्लॉय हूं, मतलब एम्प्लॉय मतलब लेबर, बराबर, मैं एम्प्लॉय नहीं है। हाँ, सो मैं भी यहां पे क्या हूं, मतलब लेबर हूं। दूसरा स्टाफ भी जो है वो लेबर है, मतलब लगता है ना, स्टाफ लगता है कि नहीं लगता, बराबर। आनंद सर लेबर है, स्वप्निल सर लेबर है, सब लेबर है। आई बात समझ में? फिर उसके बाद मटेरियल और लेबर के अलावा कुछ और खर्चा भी लगता है, जैसे कि आप ये बिजली देखो, इसका भी तो खर्चा लग रहा है। रिपेयर मेंटेनेंस का कुछ खर्चा, कुछ और खर्चा भी लगता होगा ना। तो उसके अलावा जो खर्चे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस। तो ऐसे अलग अलग टाइप के खर्चे अपने को लगते हैं। आई बात समझ? कौन से खर्चे बताओ? मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ओवर एंड एक्सपेंसेस का खर्चा। आई बात समझ में आपको? यस। अब ये जो खर्चे है ना बच्चे, ये जो खर्चे है ना बच्चे, इसके दो बच्चे, ये 3 जो खर्चे आपको दिख रहे हैं ना, इन तीनों के कितने बच्चे? 2 बच्चे। एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। लेबर का डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है। आपको पता होगा, कभी सुना होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चा, ट्रेसेबल एंड नॉन ट्रेसेबल एक्सपेंसेस। अरे बोलना पड़ेगा आपको। यस सर। सो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, इनके 2 बच्चे। वो कौन से हैं? डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई बात समझ में आपको? अरे बोलना पड़ेगा। तो ये अलग अलग खर्चे, ये अलग अलग खर्चों के 2 बच्चे हैं। यहां तक बात समझ में आई आपको? बोलना पड़ेगा आपको। यस सर। तो आप समझिए बात को, जब हम लोग डायरेक्ट मटेरियल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल की बात करेंगे। सो आपको डायरेक्ट मटेरियल, उसको किस तरीके से, उसका खर्चा किस तरीके से असर्टन करना। आप लोग हो मेरे साथ? अभी ये जो समुंदर है ये कितना गहरा है, उस गहराई को नापना है। अभी सब्जेक्ट क्या है ये समझ लिया, अब इस सब्जेक्ट की गहराई को नापेंगे। पता चलना चाहिए मेंटली फिजिकली कि हम लोग को कितना कवर करना है, कितना पढ़ना है, बराबर के नहीं।
सो ध्यान दीजिएगा। सो फर्स्ट जो डायरेक्ट मटेरियल की जब बात करते हैं ना अपन, मटेरियल कॉस्ट, सो यहां पे अपन किसकी बात करते हैं? डायरेक्ट मटेरियल की। सो मटेरियल के खर्चे को असर्टन करना, मटेरियल को कंट्रोल करना, मटेरियल के कॉस्ट को रिड्यूस करना, ये सब काम अपने को यही तो करना है ना कॉस्टिंग में, असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट। बोलो बोलो बोलो, यही तो करना है ना, असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो मटेरियल का एक एक कॉस्ट को चुन चुन के मारेंगे। आई बात समझ में? तो पहले लेंगे मटेरियल का कॉस्ट। मटेरियल कॉस्टिंग इज डिवोटेड टू दैट पर्टिकुलर कॉस्ट, कि अगर हम लोग मटेरियल को प्रोक्योर कर रहे हैं, बराबर के नहीं, तो उसको खर्चा कितना हुआ, जब आया ना मेरे घर में, वो मटेरियल का खर्चा कितना हुआ वो एस्टैब्लिश करेंगे। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो कि नहीं करते हो? ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो, मान लो आपने पिज्जा ऑर्डर किया, 300 रुपए का पिज्जा ऑर्डर किया। सर सुबह सुबह मत करो यार ऐसे, मतलब क्या है, कोई बात नहीं, 300 रुपए का पिज्जा ऑर्डर किया, बराबर। अब उस पिज्जा के साथ अब आपने जब ऐप खोला तो आपको प्रोमो कोड दिखा कुछ, ये करोगे तो आपको 20%, 50% को डिस्काउंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50 और 100 रुपीज, बराबर है। सो मान लो 300 रुपए के पिज्जा पे आपको 50 रुपए का आपको क्या मिला? डिस्काउंट मिला, बराबर। फिर उसके बाद आपको उसने टैक्सेस एंड डिलीवरी चार्जेस भी तो जोड़ा उसने बाद में। आई बात समझ में? तो अब वो आपको मान लो टैक्सेस एंड डिलीवरी चार्जेस आपको 60 रुपीज जोड़ दिया, तो साला 50 रुपए डिस्काउंट देके 60 रुपए क्या कर दिया उसने? टैक्सेस एंड चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस जोड़ दिया। अगर मैं आपसे पूछूं या आपके मम्मी पापा आपसे पूछे कि बेटा ये पिज्जा घर में कितने में आया, तो आप क्या बोलोगे? 250 रुपए? आप बोलोगे 300 रुपए या बोलोगे 310 रुपए? तो आपने यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट यूज किया कॉल्ड एज वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, कि कुछ कुछ चीजें, मतलब आपको दिख रहा है उसका एमआरपी है 300 रुपए, आप ये नहीं बोलोगे मेरा खर्चा 300 रुपए है, आप उसमें कोई डिस्काउंट माइनस करोगे, आप उसमें कोई डिलीवरी चार्जेस ऐड करोगे, मतलब उसके लिए आपको कुछ ऐड लेस करना पड़ेगा मालिक। तुम समझ रहे मेरी बात को? तो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, विल स्टडी इन असर्टेनमेंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट, द लैंडेड कॉस्ट, कि अपने घर में वो मटेरियल आया कितने में, तो उसके टेक्निक्स हम लोग सीखेंगे। आई बात समझ में आपको? अरे बोलो यस और नो? यस। फिर उसके बाद कभी कभी क्या होता है, आप समझिए बात को, कितना मंगवाना, एक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके साथ पिज्जा का ही एग्जांपल लेता हूं, बहुत बढ़िया चीज होती है आपके साथ पिज्जा के समय पे। जब पिज्जा खाने का कब मन होता है? जब कस के भूख लगती है ना सर, उस टाइम पे जो थॉट आता है ना सर, वो पिज्जा का आता है। और मान लो अगर आप पिज्जा खाने गए तो भाई अरे 2-3 पिज्जा ऑर्डर कर ले यार, मैं तो खाएगा, बहुत कस के भूख लग रही है, बराबर। तो 3 के जगह नहीं करके तो भी आप 2 पिज्जा तो ऑर्डर कर ही देते हो, 3 जन 2 जन में। लार्ज पिज्जा 2, एक पनीर वाला, एक इसका, मस्त अभी खाएगा, चीज फुल चीज लोडेड, ऐसा 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 होता क्या नहीं होता? देन क्या होता है? फर्स्ट बाइट तो ऐसा छीना झपटी में, चल मेरे को दे पहला बड़ा बाइट, है ना, ऐसा होता है, पूरा खा जाते हैं। दूसरा जब पीस लेते हो तो उसका क्रस्ट छोड़ देते हो, सिर्फ ऊपर का टॉपिंग और वो जो ऊपर का है, एंड फिर तीसरे में अब पेट तो भर गया ना मालिक, ए तू खाना, अभी तक तूने खाया नहीं है यार, ए तू खा ले, फिर एक दूसरे को प्यार आता है, तू खा। पहले कैसे रहता है? पहले अपन, फिर जब बचा है तो अब उसको खपाना है उसको, बराबर के नहीं? तो अब इसमें क्या हुआ, अगर वो खत्म नहीं हुआ तो पैसा बर्बाद। आई बात समझ में? तो अब इधर सोचना पड़ता है कि एक्चुअली आपने कितना मंगवाना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। अरे बोलो हाँ या ना? सेम टू सेम कंपनी के अंदर भी अरे कितना मटेरियल मंगवाना चाहिए ये भी आपने सोचना चाहिए। एक्स्ट्रा मटेरियल मंगवा के बैठोगे तो क्या हो जाएगा, आपका गोडाउन का खर्चा बढ़ेगा, आपका वो मटेरियल क्या हो जाएगा, आउटडेटेड, ऑब्सोलीट, खराब हो जाएगा भाई। तो एक्स्ट्रा मंगवा के इमोशनल होके एक्स्ट्रा मंगवा लिया मटेरियल तो भी नहीं चलेगा, नहीं तो आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हम लोग को क्या करना है, कॉस्ट को कंट्रोल। तो हमने कितना मटेरियल मंगवाना है ये भी हमने देखना है, फिर उसके बाद कब मंगवाना है ये भी हमने सोचना है, ऑर्डर कब करना है ये भी तो सोचते हो ना। देखो अभी तो 8 बज रही है, मेरे को लगभग है ना भूख लगती है 9 बजे। ये डिलीवरी टाइम लेता है कितना, आधा घंटा। एक काम करता हूँ 8:30 बजे मंगवाता हूँ, बराबर है कि नहीं, जिससे क्या हो जाएगा,
जब तक मुझे भूख लगना चालू हो जाएगी मेरा ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा। बोलो ऐसे करते कि नहीं करते? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ये। सेम वे में अब इसको कंपनी में लेके जाओ, एक साथ मटेरियल तो ऑर्डर करके रखेंगे नहीं, बट अब वो क्या सोचेंगे, जब अपना एग्जिस्टिंग मटेरियल खत्म हो जाएगा, बराबर, उस टाइम पे ऑर्डर करना कोई सेंस नहीं बनेगा। तो हमने ऐसे टाइम पे मटेरियल ऑर्डर करना चाहिए कि जब मेरा मटेरियल खत्म हो रहा है बैम, मेरे पास क्या आ गया, वापस नया मटेरियल आ गया। आई बात समझ में आपको? तो ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स है, आप समझ रहे बात को? तो मटेरियल को कंट्रोल करना, मटेरियल के खर्चे को निकालना, उसके कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करना, ये चीजें मैं सीखेगा कौन से चैप्टर के अंदर भाई? मटेरियल। मटेरियल, जो डायरेक्ट मटेरियल के बारे में बात करेंगे। साउंड्स इंटरेस्टिंग? आज पूरा ओवरव्यू लेंगे मालिक, फिर एक एक चीज को मैंने कहा ना, फिर इतना इतना पढ़ेंगे। मतलब अगर आज देखोगे मटेरियल में 100 क्वेश्चन तो ऐसा सॉल्व करेंगे बस। कितने? 100। मतलब ऐसा क्वेश्चंस की कमी नहीं है, हर तरीके के, इजी से इजी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, जय माता दी, सॉल्व करेंगे, डरेंगे नहीं। आई बात समझ में? बट समझो कॉन्सेप्ट को कि क्या सीखना है हम लोग को, बहुत मजा आएगा। सेकंड, जब अपन बात करते हैं तो ये डायरेक्ट मटेरियल जो है, ये इसके लिए आपका कौन सा चैप्टर है? सो इसके लिए आपका है चैप्टर नंबर 1। आई बात समझ में? फिर अपन बात करते हैं डायरेक्ट लेबर, तो है चैप्टर नंबर 2, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस चैप्टर नंबर 2। लेबर का खर्चा, लेबर का खर्चा, लेबर क्या बोलेगा? हमारी मांगे, ओके, दिया बोनस, तो उसको बोनस देंगे तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा ना, काम ज्यादा करने में इंटरेस्टेड रहेगा। नॉर्मल टाइम से ज्यादा काम किया, ओवर टाइम करेगा, ले पैसा, छुट्टी मारा, पैसा कट, अटेंडेंस, ये सब भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो वापस से लेबर, कितना खर्चा लेबर का हो रहा है, उस लेबर की एफिशिएंसी, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए उसको ओवर टाइम का पैसा दो, उसको बोनस दो, बराबर, ये भी तो देखना पड़ेगा हम लोग को। तो ये सारी चीजें हम लोग कहां सीखेंगे? लेबर कि लेबर का वैल्यूएशन, मतलब कि उसको कितना कॉस्ट दिया, मतलब उसका बेसिक होगा, प्लस उसको अलग अलग अलाउंसेस मिलेंगे, उसको मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ऐसे बहुत सारे अलाउंस देंगे उसको हम लोग। फिर उसके बाद उसको ओवर टाइम का पैसा देंगे, उसको बोनस देंगे, तो अल्टीमेटली कंपनी को कितना लेबर का खर्चा आ रहा है उसको निकालेंगे हम लोग। आप समझ रहे बात को? सो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज लेबर। फिर इसके अंदर और एक चीज, लेबर के कॉस्ट को कंट्रोल भी तो करना है। मालूम है एक कॉन्सेप्ट होता है लेबर टर्नओवर। क्या होता है? लेबर टर्नओवर। लेबर आया लेबर गया, लेबर आया लेबर गया। सर ये क्या है ये? अब देखो कोई व्यक्ति काम कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अब है ना वो बोल रहा है यार मजा नहीं आ रहा, पैसा नहीं दे रहे, बोनस नहीं दे रहे, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, सलाम ठोक के चला गया। अब बताओ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने उस लेबर को इतना काम समझाया, सिखाया कि ये इस तरीके से काम होता है। अब वो कहां काम सीखा, वो बोला ओके टाटा बाय बाय गुड नाइट, चला गया वो। आप समझिए बात को। अब उसके जगह पे नया लेबर लेके आना पड़ेगा। बोलो यस और नो? तो उसका रिक्रूटमेंट का खर्चा आएगा मेरे माथे पे, रिक्रूटमेंट करने के लिए। फिर उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, फिर स्टार्टिंग में, शुरुआती दौर में उसकी एफिशिएंसी कम होगी, अरे बहुत प्रॉब्लम होएगा। तो हमको कॉस्ट कंट्रोल करना है, तो ये लेबर टर्नओवर नहीं होना चाहिए, तो उसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना है। आई बात समझ में? तो वो एक चीज सीखेंगे। सो वो बातें हम लोग करेंगे किधर? चैप्टर नंबर 2। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मटेरियल एंड लेबर के अलावा जो और खर्चे होते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आप अगर देखोगे तो एम्प्लॉई कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये कहां सीख रहे हैं हम लोग? चैप्टर नंबर 2। इंट्रोडक्शन को मतलब ऐसे रहने दो उसको, मतलब वैसे ओके नाम के लिए हो। आई बात समझ में आपको? फिर उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, ये जो सारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं ना, कौन से खर्चे बच्चों? इनडायरेक्ट। ये अब हो मेरे साथ? ये और ये सारे खर्चे मिला के इसको क्या बोलते हैं मालूम है? ओवरहेड्स।
ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड एज व्हाट? ओवरहेड्स। आई बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं अपन? ओवरहेड्स। जो हम लोग सीखने वाले हैं, कौन सा चैप्टर बेबी? ए बेबी, चैप्टर नंबर 3 दिख रहा है आपको? ओवरहेड्स। समझ में आ रहा है आपको? ओवरहेड्स चैप्टर। अब ये ओवरहेड्स क्या होता है? अब देखो, मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी फीस जो होगी ये डायरेक्ट होगी, बराबर कि नहीं? मैंने जो आपको किताबें दी ये डायरेक्ट होगा, बराबर है कि नहीं? यस सर। अब जब एडवर्टीजमेंट प्रमोशन किया गया तो पूरे ग्रुप 1 का किया गया ना? सिर्फ कॉस्टिंग का करा गया क्या? नहीं, पूरा ग्रुप 1। बोलो यस और नो। तो अब क्या हुआ, जब मैं कॉस्टिंग का हिसाब करने बैठा स्वप्निल सर के साथ, मैंने बोला देखो 13,750 मेरा फीस इतना है और बुक्स का इतना है, बाकी सब प्रॉफिट मेरा, चलो लाओ। सही है ना? कम ऑन यार, यार मेरा नुकसान मत कराओ यार। अरे तुमको पार्टी देंगे यार, बोलो ना। नहीं नहीं, ऐसा क्या सीए बनेगा रे तू? ऐसा बायस नहीं होने का, एकदम ऐसा ऑब्जेक्टिव रहने का, एकदम ऐसा इंडिपेंडेंट रहने का। ऐसे किसी ने ऐसा लॉलीपॉप दिया लगे इसने लेने का, ऐसे है ना? नहीं तो फ्यूचर समझ गया मेरे को। क्लाइंट बोलेगा सर थोड़ा सा मार खाओगे। चलो बोलो बोलो। सर बोल रहे, मैं बोल रहा हूं कि देखो भाई मेरा खर्चा सिर्फ इतना ही है, मेरा जो फीस है वो और जो बुक्स का खर्चा है वो, बाकी जो बचा है लाओ मेरा पैसा दे दो इधर। ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? नहीं। फिर और कुछ खर्चे लगेंगे, एडवर्टीजमेंट का, इस क्लासरूम के इलेक्ट्रिसिटी का, बराबर, रेंट का। अरे बट मैं अकेला थोड़ी यूज कर रहा हूं इसको। अरे आनंद सर भी यूज कर रहे हैं, पूजा मैम भी यूज कर रही है, अंकिता मैम भी यूज कर रहे हैं। भाई मैं इस खर्चे को क्यों उठाऊं? सर आप भी यूज कर रहे हैं ना, सर आपका भी एडवर्टीजमेंट हुआ ना, मतलब इस पूरा खर्चा मेरे माथे आएगा क्या? उस खर्चे का कुछ हिस्सा मेरे सर पे डालना पड़ेगा ना। अरे बोलो, तो मेरे माथे पे कुछ आएगा ना, ओवरहेड। अरे ओवर माय हेड, मेरे माथे पे। ये खर्चा डायरेक्ट मेरा नहीं है, बट ये मेरे माथे पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आप भी शामिल हो। ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। आपके माथे पे इसका कुछ हिस्सा, ये यहां से अपना है ना हिंदी से शब्द चुरा के उन्होंने नाम दे दिया ओवरहेड। तुम्हारे सर पर। आई बात समझ में आपको? सो ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी पुट ऑन योर हेड एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज व्हाट? ओवरहेड्स। आई बात समझ में आपको? ऐसा है। तो वो किस तरीके से करना है ये आपको सिखाया जाता है इस चैप्टर में। आई बात समझ में? फिर क्या होता है ना, आपने एक 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 कॉस्ट को सीख लिया, समझ लिया ना आपने, मटेरियल का खर्चे के बारे में, लेबर के बारे में, ओवरहेड्स के बारे में, सबके बारे में सीख लिया। अब अपना ऑब्जेक्टिव क्या था? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। हमने इंडिविजुअल मटेरियल का, इंडिविजुअल लेबर का, हमने एक्सपेंसेस का, ओवरहेड्स का खर्चा निकाल लिया। बट अब एक टोटल प्रोडक्ट का खर्चा निकालना पड़ेगा ना। और एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप समझिए, जैसे ये कैलकुलेटर है, इसको बनाने के लिए मटेरियल भी लगा है, इसको लेबर भी लगा है, इसके ऊपर एक्सपेंसेस भी लगे, तब जाके इसकी टोटल कॉस्ट मिलेगी ना। तो इसकी टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है और उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉस्ट शीट। आई बात समझ में आपको? दैट इज कॉस्ट शीट। दैट इज व्हाट द नेक्स्ट चैप्टर वी स्टडी। अंडरस्टूड? देन वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट इज व्हाट? इस सबका अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। जैसे आप जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हो ना अकाउंट्स में, वैसे यहां पे कॉस्ट अकाउंट्स में मैं आपको कॉस्टिंग के जर्नल एंट्रीज सिखाऊंगा आपको। आई बात समझ में? तो ये हम लोग सीखेंगे एंड यहां पे हम लोग कंक्लूड करते हैं अपना मॉड्यूल 1। और मालूम है इसका वेटेज कितना है? 100 क्या बोल रहा, पागल हो गया क्या? ये 6 चैप्टर्स, इसका वेटेज कितना है? 50 मार्क्स। आई बात समझ में आपको? थियरी प्रैक्टिकल सब मिला के मॉड्यूल 1 जो है आपका, अच्छा मॉड्यूल 1, आई थॉट दैट्स इट ना बेबी, वेट, देयर आर मोर 2 मॉड्यूल्स टू कम।
आई बात समझ में? तो ये है आपका मॉड्यूल 1 का दर्द। साउंड्स इंटरेस्टिंग? अच्छा, पता होना चाहिए कि आने वाले 3 महीने किस दर्द से गुजरना है। और ये दर्द नहीं है, ये बहुत मतलब प्यारा दर्द है, मजा आता है ये सीखने में। ओके, आज ही मतलब क्या है, सब क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ओके ये करना, कर डालेंगे अपन, डरेगा नहीं साला। ओके, आगे बढ़ते फिर अब दूसरा मॉड्यूल जो आता है, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। दूसरा मॉड्यूल, उसमें अलग से कितने और चैप्टर है? अलग 6 चैप्टर्स। फर्स्ट मॉड्यूल में 6, सेकेंड मॉड्यूल में 6, थर्ड मॉड्यूल में 3 6 नहीं उसमें। सो इसमें हम लोग को अलग अलग मेथड्स सिखाए जाते हैं, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। जैसे कि क्या होता है ना, एक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग कॉस्ट कर सकते हैं। एक्टिविटीज मतलब क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग एक एक एक्टिविटी का खर्चा निकालेंगे। परचेस करने का एक एक्टिविटी, पैकेजिंग करने का एक एक्टिविटी, इंस्पेक्शन करने का एक एक्टिविटी। तो एक एक एक्टिविटी का खर्चा हम लोग निकालेंगे। आई बात समझ में आपको? अरे बोलो ना कुछ। देखो क्या होता है ना, मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां पे आपके सब्जेक्ट्स है, मान लो जैसे कि मान लो क्यों है ही, सो आपका सब्जेक्ट है कॉस्ट है, आपका सब्जेक्ट है अकाउंट्स है, लॉ है और टैक्स है। अब मान लो कॉस्ट है 2 आवर्स, अकाउंट्स इज 2.5 आवर्स, लॉ इज 2 आवर्स एंड टैक्सेस लेटर से 3 आवर्स। ठीक है ना? अब क्या हुआ, ये टाइम है, इस टाइम के बेसिस पे अब क्या एक एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, टीचिंग का एक्टिविटी। अब टीचिंग का एक टोटल कॉस्ट मान के चलो, टोटल हमको पढ़ाने का खर्चा एसपीसी को आता है कितना, 1 लाख रुपए, बराबर मान के चलो रे। फैकल्टीज को इतना 1 लाख रुपए सबको मिला के 1 लाख रुपए की फीस दे दी। अब चारों फैकल्टीज को इक्वल देना सही है क्या? अब देखो एक्टिविटी कौन सा है? टीचिंग। एक्टिविटी कौन सा है? टीचिंग। नॉर्मल इसमें हम लोग क्या करते थे भाई, सबको क्या कर देना, 1 लाख डिवाइडेड बाय 4, 25-25 सबको दे दो, 25-25 हजार रुपए सबको दे दो। बट अब यहां पे पूजा मैम को दर्द होगा, पूजा मैम गुस्सा करेगी, बोलेगे ये बहुत नाइंसाफी है। बराबर के नहीं? कैसे नाइंसाफी है? मैं पढ़ा रही हूं 3 घंटे, हर्षद भी पढ़ा रहा है 2 घंटे, उसको मिल रहा है 25, मेरे को मिल रहा है 25, बहुत नाइंसाफी है। नाइंसाफी है ना? तो अभी इसमें क्या करना चाहिए, जो जितनी एक्टिविटी यूज कर रहा है, एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये जो जितनी एक्टिविटी यूज कर रहा है उस एक्टिविटी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वो खर्चे को अलग अलग प्रोडक्ट्स में बांटेंगे। दैट इज कॉल्ड एज एक्टिविटी के बेसिस पे आपने हर एक प्रोडक्ट का खर्चा निकालना है। आई बात समझ में? इसीलिए आपने देखा होगा कि अकाउंट्स की फीस, लॉ की फीस, टैक्स की फीस सेम क्यों नहीं है सर? समझ रहे बात को? टैक्स की फीस सबसे ज्यादा है ना? क्यों? मैम ज्यादा पढ़ाती है। यू गेटिंग माई पॉइंट? ये प्रैक्टिकल है, ये चीजें ऐसी होती है भाई। तो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ज्यादा एक्टिविटी यूज करता है उसको ज्यादा खर्चा एलोकेट करो, बराबर। जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कम एक्टिविटी को यूज करता है उसको कम। तो वो काफी एक रियलिस्टिक अप्रोच हो जाता है। सब में इक्वली डिवाइड करना कोई सेंस नहीं बनेगा। बात समझे आप लोग? पक्का पक्का? यस सर। तो ऐसे मेथड ऑफ कॉस्टिंग को क्या नाम देंगे बच्चे? बोलो बोलो, कम ऑन कम ऑन। इसे हम लोग बोलेंगे एज व्हाट? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। फिर जब हम लोग को 1 यूनिट का खर्चा निकालना है, 1 यूनिट का, उसको बोलेंगे यूनिट कॉस्टिंग। या हम लोग को बैच, कभी आपने देखा होगा कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा होगा, मेडिसिन खरीदा होगा, कोई फ्रूट जूसेस आपने खरीदे होंगे, या कोई आपने बिस्किट्स या चिप्स आपने खरीदे होंगे, तो उसके ऊपर बैच नंबर लिखा हुआ होता है। देखो लिखा हुआ होता है ना। तो जब प्रोडक्शन करते हैं तो एक बैचेस में प्रोडक्शन चलता है। एक बार जब अपना प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया ना, तो वो 100-200 यूनिट बना के ही मानेगा, उसको बोलते हैं बैच। मतलब एक बार, अब मान लो आपका चिप्स का पैकेट बन रहा है, एक बार जब आपको क्या लगता है एक एक चिप्स का पैकेट अलग अलग बनता होगा क्या? मशीन एक बार स्टार्ट हो गई ना, वो पूरा जितना भी वो रील होगा उसके अंदर चिप्स जाएंगे, सील होगा, कट होगा, आगे फिल होगा, सील होगा, कट होगा, आगे। ऐसे करते करते 1000-2000 जितने भी पैकेट्स बनेंगे वो एक बैच में बनेंगे।
आई बात समझ में? तो उसको, उस पूरे बैच को बनाने के लिए कितना खर्चा आया, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? बैच कॉस्टिंग। आई बात समझ में? यस। उसके बाद जॉब कॉस्टिंग। पर्टिकुलर जॉब देते हैं हम लोग किसी को, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी ज्वेलर के पास गए, कभी गए होंगे ना ज्वेलर के पास, उसको आपने बोला होगा कि भाई मेरे को नेकलेस बनाने का है, मेरे को कड़ा बनाने का है, मेरे को इयररिंग्स बनाने का है, फलाना ढिमकाना, फिंगर रिंग बनाना है, कुछ भी बनाना होगा आपको। तो वो आपको बोलता है कि ये पर्टिकुलर जो आपका जॉब है, क्योंकि हर एक का जॉब अलग अलग होगा ना, इसको कुछ अलग डिजाइन चाहिए, उसको कुछ अलग डिजाइन चाहिए, इसका साइज अलग होगा, उसका सोना अलग लगता होगा, उसका डायमंड अलग लगता होगा। अरे बोलो ये सर। तो हर एक पर्टिकुलर यूनिक जॉब होता है, समझ रहे बात को? तो वो पर्टिकुलर जॉब को कैरी आउट करने के लिए कितना खर्चा लगता है, उसके लिए हम लोग सीखेंगे कौन सा कॉस्टिंग? जॉब कॉस्टिंग। कि उस स्पेसिफिक काम के लिए, उस स्पेसिफिक जॉब के लिए कितना खर्चा लगा है। दूसरा हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। हम लोग लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स भी देते हैं। अगर मुझे इस क्लासरूम का इंटीरियर करना है तो मैं क्या करता हूं? एक आर्किटेक्ट को मैं कॉन्ट्रैक्ट देता हूं। अगर मुझे बिल्डिंग बनाने का है, एक स्कीम सोसाइटी बनाना है मेरे को, तो मैं क्या करता हूं? एक इंजीनियर को, एक बिल्डर को मैं क्या देता हूं? कॉन्ट्रैक्ट देता हूं कि मेरे को ये स्कीम बना के दे। आई बात समझ में? तो उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना खर्चा लगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। आई बात समझ में आपको? ये अलग अलग मेथड्स है, आप समझिए बात को। उसके बाद प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। जब भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं ना, तो वो प्रोडक्शन एक प्रोसेस में चलता है। कैसे? एक प्रोसेस में। पहले इंडिविजुअल, मान लो एक साइकिल बनाने का अपने को, तो टायर बनेगा, फिर उसका बॉडी बनेगा, फिर वो चेन वेन बनेगा, हैंडल बनेगा, फिर उसके बाद वो रबर ग्रिप्स वगैरह बनेंगे, ब्रेक्स लगेंगे, फिर लास्ट में वो असेंबली होगा, फिर जाके आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 एंड देन द फाइनल प्रोडक्ट। बोलो यस और नो। या तो आप चाय बना रहे हो, बराबर प्रोसेस है ना उसकी, पानी गर्म करो, उसमें चीनी डालो, चाय पत्ती डालो, बराबर, फिर उसके बाद दूध डालो, फिर उसको, तो एक प्रोसेस होता है ना। हर उस एक प्रोसेस की कीमत निकालेंगे हम। टायर बनाने की कितनी कीमत, साइकिल का बॉडी फ्रेम बनाने की कितनी कीमत, साइकिल का सीट बनाने की कितनी कीमत, और उसको असेंबल करने की कितनी कीमत, हर उस एक प्रोसेस की कीमत निकालेंगे साहब। उस चीज को बोलेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। आप बोलेंगे सर ये काय को करने का है ये मेरे को? आप समझिए बात को। या फ्रूट जूस बनाने का है, पहले फ्रूट्स को परचेस करो, प्रोसेस नंबर 1। फिर उस फ्रूट्स को सॉर्ट करो, प्रोसेस नंबर 2। अच्छे फ्रूट्स को लो, खराब फ्रूट्स को निकालो। प्रोसेस नंबर 3 उस फ्रूट्स का पीलिंग करो। फिर उस प्रोसेस नंबर 4 उसका क्या करो? एसेंस को या जूस को एक्सट्रैक्ट करो। प्रोसेस नंबर 5 उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करके उसका पैकिंग करो। एंड प्रोसेस नंबर 6 उसका ब्रांडिंग करो। आई बात समझ में? मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मान लो मैं ये जूस बनाता हूं ऐसे 6 प्रोसेस में। आई बात समझ में? आनंद सर आते हैं, बोलते हैं यार हर्षद तेरे पास है ना ये फ्रूट जूस एक्सट्रैक्ट करने का ना बहुत ही एडवांस टेक्निक है तेरे पास। भाई पैकेजिंग और ब्रांडिंग में कर लेगा, बट मेरे को है ना ये जूसेस निकाल के दे यार। ऐसा हो सकता है क्या? मेरी ऑर्गेनाइजेशन फ्रूट जूसेस बना रही है, पैकेजिंग से लेके ब्रांडिंग तक सब करती है। आनंद सर की भी एक कंपनी है जो जूसेस बनाती है, बट उनके पास वो टेक्निक नहीं है कि बहुत एडवांस टेक्निक नहीं है जूसेस किस तरीके से निकाले। तो आनंद सर आते मेरे पास और बोलते हैं हर्षद क्या तू मुझे जूस एक्सट्रैक्ट करके देगा क्या? आगे का काम मैं कर लूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं ये काम तो लेगा ना, पैसा मिलेगा ना भाई? सिर्फ मेरे को क्या नहीं करने का है? पैकेजिंग और ब्रांडिंग नहीं करना है ना, तो पैसा तो मिल रहा है ना अपने को, तो क्या मैं वो काम लेगा क्या? यस। बट मैं अब उनको कितना प्राइस कोट करूं? तो मुझे उतने प्रोसेस तक, यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे उतने प्रोसेस तक कितना कॉस्ट लग रहा है मुझे मालूम होना चाहिए कि नहीं? दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस कॉस्टिंग। कि उस स्टेज तक मुझे कितना लग रहा है उसके ऊपर प्रॉफिट जोड़ के बोलूंगा ओके सर आई डू इट फॉर यू, मेरे को इतना पैसा लगेगा इस प्रोसेस तक का काम करने के लिए। जैसा जैसा प्रोसेस ऐड होते जाएगा वैसा वैसा मेरा कॉस्ट ऐड होते जाएगा। अंडरस्टूड व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग? सिंपल है एकदम, इंटरेस्टिंग है। फिर जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट को बनाने निकले, उसके 2-3 और प्रोडक्ट निकल गए। क्रूड ऑयल,
सुना है कभी क्रूड ऑयल? क्रूड ऑयल से क्या क्या चीजें, उसको जब रिफाइन करने जाओ ना, उससे लुब्रिकेंट, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, उस एक ही क्रूड ऑयल से इतनी सारी चीजें निकलती मालिक। क्या बोल रहा हूं मैं, सही है ना? तो एक प्रोडक्ट से जब इतने अनेक प्रोडक्ट निकल रहे हैं, तो उस अलग अलग, मतलब एक प्रोडक्ट से 4 प्रोडक्ट निकले, तो इन 4 प्रोडक्ट का खर्चा निकालना पड़ेगा ना। उसको क्या बोलेंगे अपन? जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। और आखिरी में सर्विस कॉस्टिंग, जो हम सर्विसेज दे रहे हैं ना, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, सीएमए, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? सर्विसेज दे रहे हैं। एक्टर्स, सिंगर्स, डांसर्स सर्विसेज दे रहे हैं, तो इनको वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कितना खर्चा आता है वो निकालेंगे। स्कूल्स चल रहे हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं, थिएटर्स चल रहे हैं, ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विसेज। उनका खर्चा किस तरीके से निकालेंगे उसकी बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से बिजनेस किए जाते हैं। आई बात समझ में? तो उनका कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो हम लोग इनमें सीखेंगे। इंटरेस्टिंग, बोलना पड़ेगा कुछ। यस। एंड लास्ट में ये जो है इतने चैप्टर्स, ये आपको एक 30 मार्क्स के लिए आता है, नहीं 25 मार्क्स के लिए आता है ये, ठीक है, ओनली 25 मार्क्स। एंड ये वाला जो आखिरी मॉड्यूल है ये कितने मार्क्स के लिए आता है? ये 25 मार्क्स के लिए। सो ऐसा आपका 100 नंबर का सिलेबस है। अब ये लास्ट 3 चैप्टर्स कौन से है भाई? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजट एंड बजटरी कंट्रोल। अब देखो अपना अल्टीमेट गोल क्या है कॉस्टिंग का? कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, फलाना ढिमकाना, ये सब पढ़ा था ना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या है? जब भी हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे ना, स्टार्ट करने के पहले हम लोग क्या करेंगे? एक बजट बना लेंगे, स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि इसमें इतना इतना खर्चा अपने को लगने वाला है। फिर उसके बेसिस पे हम लोग एक्चुअल खर्चे हम लोग देखेंगे, और उस स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हुए हम देखेंगे कि ये अपना एडवर्स है या फेवरेबल है। एडवर्स मतलब क्या? सोचा था उससे कहीं ज्यादा लगा, उसको बोलेंगे एडवर्स। तो हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि आखिर हम लोग को ये खर्चा ज्यादा लगा तो क्यों लगा। आई बात समझ में आपको? फिर उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल ये वर्ड आपने बहुत सी बार पढ़ा है। एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए कितना एक्स्ट्रा, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो हम लोग एक्स्ट्रा अगर कुछ प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए कितना कॉस्ट, उसके लिए क्या टूल्स टेक्निक्स है वो सीखेंगे। सो ऐसे करके आपके टोटल कितने चैप्टर्स हो गए दोस्तों? 15 टॉपिक्स यू हैव टू स्टडी। ये ओवरव्यू था एक, ठीक है ना। अभी सुनने में थोड़ी देर बाद थोड़ा ऐसा हेवी हो गया सर, मतलब क्या है ये? ऑब्वियसली एक साथ थोड़ी पढ़ना ही है, वन थिंग एट अ टाइम, वन थिंग आफ्टर द अदर। बट बस आपको पता होना चाहिए कि ये है इस सब्जेक्ट की गहराई और इस सब्जेक्ट की ब्यूटी, कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू, व्हाई वी आर गोइंग टू डू, एंड नाउ वील बी स्टडिंग हाउ वी आर गोइंग टू डू। आई बात समझ में आपको? बोलो यस और नो। यस सर, ओके। सो कमिंग बैक टू दिस, कॉस्ट मतलब क्या बोला? एक्सपेंडिचर। कॉस्टिंग मतलब क्या बोला? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉस्टिंग। एकदम सिंपल सी बात है। यस। जिसमें अलग अलग टाइप के कॉस्ट हम लोग देखते हैं। तो अलग अलग टाइप का कॉस्ट, फर्स्ट अपन कौन सा देखते हैं दोस्तों? मटेरियल। बोलो बोलो बोलो, बोलते जाओ। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। उनके कितने कितने बच्चे? कौन से? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो कौन से हो गए अभी टोटल? बोलो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर and direct expenses. All the indirect expenses combined together is called as एकदम सही है ना? यस सर। सो यहां पे फर्स्ट जो खर्चा हमने बात करी, सो ये हम लोग ने बात करी बेस्ड ऑन व्हाट? नेचर। ये कॉन्सेप्ट है वाला क्या? बेस्ड ऑन नेचर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। दिख रहा है आपको? बोलो बच्चों। सो ये है डायरेक्ट मटेरियल विच आर व्हाट? ट्रेसेबल कॉस्ट। अरे बोलो भैया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फर्नीचर बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? फर्नीचर। ये दिख रहा है आपको फर्नीचर? अगर ये फर्नीचर आप देखते हो, मुझे एक बात बताओ, इसमें एक खर्चा लगा है ना मुझे, तो इसमें डायरेक्ट खर्चा क्या दिखता है आपको? कि भाई ये जो प्लाईवुड है, सनमाइका जो है, ये क्या है? इसका खर्चा सर क्या है?
ट्रेसेबल है। अगर आप प्रोडक्ट देखोगे तो इसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वुड का खर्चा कितना लगा है, सनमाइका का खर्चा कितना लगा है। बोलो यस और नो। सो इट्स कॉस्ट कैन बी ट्रेस्ड इनटू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। बट जब हम लोग ये बना रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ, ये कील ठोकने के लिए हथौड़ी भी लगी होगी ना। अब हथौड़ी को खर्चा लगेगा, हथौड़ी खरीदने के लिए वो उसका खर्चा तो है ना। बट वो कितना हथौड़ी यूज किया ये फर्नीचर बनाने के लिए, बताओ। खर्चा लगा, खर्चा लगा, कितना लगा? नॉन ट्रेसेबल। कैसा बता सकता हूं? लगा ना, बट इजीली ट्रेसेबल है क्या? अब ये वुड कटर, ये बताओ, खर्चा लगा ना। ये मशीन लाने के लिए 20,000 रुपए लगे, कट किया वुड, कितना खर्चा लगा इसको? मुश्किल है सर, समझ रहे मेरी बात को? तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये भी क्या है? मटेरियल है, बट इस मटेरियल को क्या नाम देंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। ये भी क्या है बच्चे? मटेरियल है, बट ये कौन सा है? डायरेक्ट मटेरियल है। आई बात समझ में आपको? एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? सो ऐसे अलग अलग टाइप के कॉस्ट है बेस्ड ऑन व्हाट बच्चा? द नेचर। दैट इज नंबर 1 इज डायरेक्ट मटेरियल एंड नंबर 2 इज इनडायरेक्ट मटेरियल। कॉन्सेप्ट क्लियर? एकदम पक्की बात है एकदम? यस सर। उसके बाद डायरेक्ट लेबर। लेबर, यू अंडरस्टैंड लेबर? एनी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन done with an intention to secure income is called as what? Labor. तो जो व्यक्ति काम करता है उसे अपन क्या कहते हैं? लेबर। डू यू अग्री विद दिस? इस बात से सहमत हो आप लोग? या सो मुझे एक बात बताओ, लेबर की जब बात करते हैं तो डायरेक्ट भी होगा और इनडायरेक्ट भी होगा। हर्षद जाजू, यर टीचिंग कॉस्टिंग इज अ डैश लेबर, बराबर के नहीं? The staff which is doing the editing of the videos, the staff which is checking your receipts or helping you out find the classroom or anything, that is also a labor, but कॉस्टिंग पढ़ाने में उनका कितना खर्चा है वो ट्रेस कर सकते हैं क्या? बट मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, मैं कितना फीस चार्ज करता हूं, क्या वो इजीली ट्रेस कर सकते हैं क्या? एग्जैक्टली। आई बात समझ में आपको? तो इसे क्या बोलेंगे अपन? डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। सो अगेन, which can be economically identified is called as what? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो खर्चा हमें अपने इस प्रोडक्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसको अपन क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई बात समझ में आपको? तो जैसे मैं अगर पढ़ा रहा हूं, मुझे पढ़ाने के लिए कुछ खर्चे लगते हैं, जैसे कि अगर मैंने मान लो कैलकुलेटर लिया या कुछ ऐसे, या इलेक्ट्रिसिटी या एसी, जो स्पेसिफिक चीजें मुझे लग रही है सिर्फ और सिर्फ कॉस्टिंग को पढ़ाने के लिए, उसको क्या बोलेंगे अपन? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे मान लो मैंने सिर्फ कॉस्टिंग का एडवर्टीजमेंट किया तो ये खर्चा हुआ ना। अब कॉस्टिंग का एडवर्टीजमेंट क्या ये मटेरियल में आएगा? नहीं। क्या वो लेबर में आएगा? नहीं। कॉस्टिंग का एडवर्टीजमेंट किया, इट इज व्हाट? एन एक्सपेंस, बट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डायरेक्ट एक्सपेंस। बट ये इस क्लासरूम का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब लोग यूज कर रहे हैं ना, इसको क्या बोलेंगे अपन? एग्जैक्टली। सो ये इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर कॉल्ड एज व्हाट? ओवरहेड्स। आई बात समझ में आपको? अलग अलग ओवरहेड्स होंगे, उसके बारे में और अभी आगे अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले एक गहरी सांस लो, छोड़ो, और एक बार छोड़ो। क्या पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है? नहीं, क्योंकि आगे और बढ़ने से पहले बराबर पहले पूछना बहुत जरूरी है कि भाई जो हो रहा है वो सही हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं करा। क्या करा? आए, हेलो हाय किया, फिर सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करी, और फिर उसका कंटेंट क्या क्या है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया, और हर मॉड्यूल को कितना वेटेज है और उसके अंदर टॉपिक्स का क्या थीम है उसको डिस्कस किया, और कुछ भी नहीं किया। एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा, नहीं, दो कॉन्सेप्ट पढ़े। वो क्या था? नंबर 1, कॉस्ट मतलब क्या होता है और कॉस्टिंग मतलब क्या होता है। कॉस्ट मतलब एक्सपेंडिचर, कॉस्टिंग मतलब असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। हमने देखा कि तरह तरह के कॉस्ट होते हैं। नंबर 1 हम लोग ने देखा बेस्ड ऑन व्हाट? नेचर। तो वो कौन से है? मटेरियल का, लेबर का और एक्सपेंसेस का। उसके दो बच्चे, डायरेक्ट
एंड इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये वो खर्चे होते हैं जो हम लोग किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में इजीली, इकोनॉमिकली, आराम से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको अपन कहते हैं डायरेक्ट किस्म के खर्चे। और जो भी इनडायरेक्ट है, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंबाइंड टुगेदर आर कॉल्ड एज व्हाट? इतना ही सीखे। ओके ओके, साउंड्स इंटरेस्टिंग? पक्का? सच बोलने का? सर आपके सामने नहीं कैसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं, ऐसा यस सर मत बोल। इजी है एकदम? श्योर एकदम? या नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, यू विल लव इट। ये एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट की जब बात करें हम लोग, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन क्या हो गया? नेचर। अब हम दूसरा बात करेंगे, वो है बेस्ड ऑन फंक्शंस। बेस्ड ऑन फंक्शंस, फिर ये फंक्शंस के हिसाब से पढ़ा दूंगा, फिर ये जितना भी मैंने लिखा ना अभी, ये फिर आप नोट कर लेना। नोटबुक लाए हो? लाए ना? हाँ, ऐसा फर्स्ट डे ऐसा नहीं करने का। डे 1 से अपने को है ना 2020 चालू है ये। अब आपने सिलेबस देख लिया ना कितना गहरा है, इससे आपको समझ में आना चाहिए कि हर टॉपिक दूसरे से तीसरे से लिंक्ड है। मतलब ये पूरा बताने का इंटेंशन क्या रहता है ना, आप समझो बात को, कि ऑल द टॉपिक्स आर लिंक्ड। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि दिल पे पत्थर रख के आपको हाँ बोलना पड़ेगा कि रोज आपको क्लास को आना पड़ेगा सुबह 7 बजे, क्योंकि एक भी मिस हो गया ना, आप समझो बात को, दर्द बहुत गहरा है। टॉपिक्स विद इन द चैप्टर आर इंटरलिंक्ड, एंड एक चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर उससे लिंक्ड। समझे बात को? तो इट इज अ चेन, इट इज अ लिंक। सो इफ यू मिस एनी ऑफ द लेक्चर, क्या हो जाता है ना, वो दर्द बहुत गहरा है उसका। आई बात समझ में? तो जितना पॉसिबल है लेक्चर्स को रेगुलरली अटेंड करना। बट सर हम भी इंसान हैं, कभी कभी नींद नहीं खुलेगी, बराबर। कभी कभी सर बीमार हो जाऊंगा, कभी कभी सर उसके साथ जाना पड़ता है बाहर, जो हंसे ना बराबर है वो। हाँ, या सर कभी कभी घर वालों ने वापस बुलाया सर कि थोड़ा फंक्शन है घर में, 1 दिन 2 दिन के लिए। कभी कभी सर मेरा बर्थडे है, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है। अगेंस्ट ऑल ऑड्स फिर भी ट्राई करना आने का, जब तक बहुत ही कुछ एक्सट्रीम इमरजेंसी या कुछ एक्सट्रीम दर्द नहीं हो जिंदगी में। और मिस हो गया तो फिर मेक श्योर कि आप उसको कवर कर लो, दोस्त से समझ के, बैकअप में देख के, जैसा भी जो भी है करके। आई बात समझ में आपको? बट मेक श्योर वो उसी दिन पे कवर होना चाहिए, या नेक्स्ट जब आप क्लास आओ तो उसके पहले वो कवर होना चाहिए। आओगे? आओगे? ये पूरा इंटेंशन वही था उसको बताने के पीछे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन फंक्शंस। फंक्शन के हिसाब से अलग अलग खर्चे हम लोग बातचीत करेंगे। फर्स्ट, डायरेक्ट, अभी ध्यान से सुनना, डायरेक्ट मटेरियल। ये बेस्ड ऑन फंक्शंस जो मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, ये एक तरीके का आपको जो सिखा रहा हूं वो क्या है मालूम है आपको? बेसिक कॉस्ट शीट। क्या सिखा रहा हूं? बेसिक कॉस्ट शीट। ये हम लोग सीख रहे हैं अभी। सो उसमें क्या है? एक डायरेक्ट मटेरियल, सही है। सेकेंड इज डायरेक्ट लेबर, एंड थर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बेस्ड ऑन फंक्शन इन सब खर्चों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द प्राइम कॉस्ट। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? द प्राइम कॉस्ट। नाउ व्हाट इज दिस? ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम फैक्ट्री में अभी ध्यान देना, अभी सही में पढ़ रहे हैं अभी अपन, अभी बहुत मजा आएगा आपको। अभी मतलब यहां वहां की बातें नहीं, अब सही में पढ़ा रहे। अभी ध्यान देना, अपन जो अभी है ना, अपन किधर है? फैक्ट्री के अंदर है। किधर है? फैक्ट्री के अंदर है। तो फैक्ट्री के अंदर अगर मुझे कोई भी चीज को प्रोड्यूस करना है तो मुझे बेसिक एसेंशियल फर्स्ट 3 खर्चे मुझे चाहिए, जिसके बगैर मेरा प्रोडक्शन होगा नहीं।
सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट भी नहीं बोल रहा मालिक, डायरेक्ट मटेरियल। बताओ अगर मेरे पास वो अगर कच्चा माल नहीं है, अगर मेरे पास वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, क्या मैं प्रोडक्शन कर सकता हूं? क्या स्टार्ट ही नहीं कर सकता। अब मान लो वो मटेरियल पड़ा हुआ है मटेरियल दिख रहा है, मटेरियल है, दिख रहा है क्या भाई? भाई दिख रहा है, सच्ची बोल, दिख रहा है क्या? बोलना, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा? अरे बोलना, अरे बोलता क्यों नहीं? दिख रहा क्या नहीं दिख रहा? दिख रहा ना। अब वो मटेरियल क्या अपने आप में कन्वर्ट हो जाएगा फिनिश प्रोडक्ट में? क्या वो मटेरियल अपने आप में फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होगा सर, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर और आपको लेबर लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको डायरेक्ट एक्सपेंस लगाने पड़ेंगे। समझ रहे बात को? तो इसीलिए इसको अपन बोलते हैं, जब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब इन सारे खर्चों को मिलाते हैं ना, उसको अपन कहते हैं प्राइम कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट, क्योंकि उसके बगैर, बोलो, उसके बगैर प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। कैसे होगा ना भाई, बताना। इसीलिए बेस्ड ऑन फंक्शन, द फर्स्ट कॉस्ट व्हाट वी टॉक अबाउट इज विच कॉस्ट बेबी? प्राइम कॉस्ट। या समझ में आया आपको? बराबर है कि नहीं? यस। अभी ध्यान देने का, किधर है मैं, किधर है मैं? अपन अभी फैक्ट्री में है ना? फैक्ट्री में लगा डायरेक्ट मटेरियल, लगा के नहीं लगा? फैक्ट्री में लगा डायरेक्ट लेबर, और फैक्ट्री में लगे डायरेक्ट, सही है ना? अरे एकदम इजी है सर, एकदम इजी है, मजा आ रहा है ऐसा। अभी हम किधर है? फैक्ट्री में। और फैक्ट्री के सारे 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 डायरेक्ट खर्चे जोड़ लिया। जोड़े के नहीं जोड़े? जोड़े के नहीं जोड़े? बट अभी भी किधर है अपुन? अपुन अभी भी फैक्ट्री के अंदर है मालिक। फैक्ट्री का डायरेक्ट खर्चे जोड़ दिए सर। फैक्ट्री में और क्या खर्चा लगेगा? हाँ, फैक्ट्री में इनडायरेक्ट खर्चा लगेगा ना। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? अब फैक्ट्री में इनडायरेक्ट खर्चा क्या लगेगा? अब मशीन है, मशीन के ऊपर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करने का है, मशीन के ऊपर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करने का कि नहीं करने का है? तो भाई वो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा डायरेक्ट होवे कि इनडायरेक्ट होवे? सही बात है ना? हाँ। अब उसके बाद फैक्ट्री का वो जो सुपरवाइजर है, इधर मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, लोग काम कर रहे फैक्ट्री के अंदर, वो जो सुपरवाइजर है ना, सब पे ध्यान दे रहा है, बराबर से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो भी किधर है? फैक्ट्री के अंदर। उसका खर्चा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनडायरेक्ट है। अरे उसका भी तो खर्चा जोड़ना पड़ेगा ना। मतलब अभी भी हम लोग किधर है? अभी भी किधर है? फैक्ट्री के डायरेक्ट जोड़े क्या? अरे फैक्ट्री के डायरेक्ट खर्चे जोड़े क्या? डायरेक्ट मटेरियल, बोलो ना यस सर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी भी किधर है? फैक्ट्री के क्या नहीं जोड़े अभी तक? एक नंबर। तो यहां पे हम ऐड करेंगे क्या? हम लोग यहां पे जोड़ेंगे, बोलो 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 बोलो, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे। फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चों को क्या बोलते बेटे? क्या बोलते हैं? हाँ, इतना चिल्लाने की क्या बात थी उसमें सर? तो फैक्ट्री के ओवरहेड्स भी जोड़ेंगे। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं इसको बच्चे? प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ऑल्सो कॉल्ड एज द वर्क्स ओवरहेड। अरे एक नाम बोलो ना सर, इसके अलग अलग प्रकार से नाम आ सकते हैं। वो आपको प्रोडक्शन ओवरहेड्स बोल सकते हैं, आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स बोल सकते हैं, या आपको वर्क्स ओवरहेड। देखो फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा है? प्रोडक्शन। फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा है? प्रोडक्शन। तो इसको क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। फैक्ट्री के अंदर है मतलब इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोल सकते हैं। काम मतलब वर्क, मतलब इसको क्या बोलेंगे? आई बात समझ में आपको? तो ये उसके अलग अलग नॉमेनक्लेचर है। क्या है उसके? ये नॉमेनक्लेचर्स, अलग अलग नाम, बराबर के नहीं, बट उसकी जो भावना है वो एक ही है। भले ही बोल अलग अलग है, बट इसकी जो भावनाएं हैं वो एक ही है। इट इज व्हाट द फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे। तो यहां पे देवी और सज्जनों, क्या हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ दिए? क्या हमने जोड़ दिए? अब बताओ, क्या हमने फैक्ट्री के सारे
सारे खर्चे जोड़ दिए क्या? फैक्ट्री का डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे वो भी जोड़ दिए क्या? इस खर्चे को क्या नाम दूं? तो अब इस खर्चे को नाम देंगे हम फैक्ट्री कॉस्ट। लॉजिकली समझ में आया आपको? इससे इसको याद नहीं करने का, ये ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट बॉडी के अंदर से, आज आप ABCD बोलते हो तो आपको एकदम अंदर से आता ना, ABCD 1 to 10 बोलो बेटा, अंदर से आता ना, ऐसे सोचना पड़ता है क्या? 1 के बाद रुक जाओ सर, 1 के बाद 2 के बाद 3, ऐसा सोचना पड़ता है क्या? नहीं। वैसे ही जब हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बराबर, ये नेचुरली आना चाहिए कि ओके व्हाट इज फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री के सारे खर्चे नॉर्मल। तो फैक्ट्री के अंदर लगने वाला डायरेक्ट, मेरे पास मेरे पास देखने इधर, फर्स्ट डे पे नहीं करने का ये सब, कंट्रोल बेटे। मोटिवेशन ढूंढ रहा तू रोज क्लास को आने का? छिछोरे, मेरे को देखने का पैसा दिया है तो किसी और को देखने का नहीं। अरे फिर इधर देख, इधर कंट्रोल करने का बेटे। चलो, कौन से खर्चे की बात हुई? फैक्ट्री कॉस्ट मतलब मटेरियल का, लेबर का और एक्सपेंसेस का, फैक्ट्री के अंदर के डायरेक्ट, प्लस फैक्ट्री के क्या जोड़े? इनडायरेक्ट खर्चे, मतलब फैक्ट्री के ओवरहेड्स। तो कंबाइन टुगेदर इसको क्या बोलेंगे अपन? फैक्ट्री कॉस्ट। डन एकदम। तो ये सब जब जोड़ेंगे तब इसको बोलेंगे अपन फैक्ट्री कॉस्ट। आई बात समझ में आपको? बोलो यस और नो? यस। अब क्या हुआ, फैक्ट्री में अब अपना प्रोडक्ट बन गया, बट फैक्ट्री के साथ ही साथ कुछ और खर्चा भी लगता है ना यार। सिर्फ फैक्ट्री का खर्चा थोड़ी होता है, बराबर, हमारे ऑफिस का भी तो खर्चा होता है ना। ऑफिस का स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं वो लोग। अरे बोलो देखते कि नहीं देखते? मतलब लेबर को रिक्रूटमेंट करने का, उनका सैलरी डिसबर्स करने का, बराबर। तो ये सब भी तो काम होता है ना ऑफिस में। अब आप देखो, हम लोग यहाँ फैक्ट्री के अंदर है, अपन फैक्ट्री के अंदर है कि नहीं है? तो यहां का डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, यहां का इनडायरेक्ट जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? बट अब नीचे ऑफिस है कि नहीं? वहां पे भी स्टाफ बैठा है कि नहीं बैठा? वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अरे मालिक, उसका भी खर्चा मैंने कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर मेरी कॉस्टिंग की फीस अगर आप बात करो 13,750, उसमें मैंने सिर्फ इस 4 दीवारी के अंदर जो खर्चा हो रहा है उसको कंसीडर करना चाहिए, या सर जो मुझे और जो दूसरा सपोर्ट मेरे को मिल रहा है उसका भी खर्चा मैंने जोड़ना चाहिए? वो भी जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? जोड़ना चाहिए ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, मेरे प्रोडक्शन से रिलेटेड, मेरे इस सर्विस से रिलेटेड ये ऑफिस का खर्चा, ये एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, बताओ डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? प्रोडक्शन से रिलेटेड ये खर्चा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आई बात समझ में? ये खर्चा डायरेक्ट किस्म का नहीं है, ये खर्चा इनडायरेक्ट किस्म का है। आई बात समझ में आपको? तो इसीलिए यहां पे हम लोग इसके अंदर और कौन सा खर्चा जोड़ते हैं? हम लोग यहां पे जोड़ते हैं, यहां पे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड, लिखना भाई, हाँ, अरे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। सो यहां पे फिर से लिखता हूं, यहां पे अपन क्या जोड़ेंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आई बात समझ में? तो यहां से जब ये चीजें हम लोग जोड़ते हैं तो बेटा हमें क्या मिलेगा? यहां पे हमें मिलेगा, ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि आप समझिए ना, अभी जाके तब जाके प्रोड्यूस होगा ना। ऑफिस वालों की मदद प्लस फैक्ट्री में लगा हुआ खर्चा, दोनों जोड़ के हम बोलेंगे तब जाके आपका प्रोडक्ट क्या हुआ? प्रोड्यूस हुआ। अरे बोलो ना यस और नो? तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि जब हम लोग
फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर, क्या बोल रहा हूं मैं, जब हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट किस्म का खर्चा जब हम लोग वो जोड़ते हैं तो उस समय पे हमें जो खर्चा मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नहीं समझे, नहीं समझे, मैं समझाता हूं, मैं समझाता हूं, प्लीज मेरे को समझाने दो। हमने फैक्ट्री में गुड्स को प्रोड्यूस किया, बट हमने फैक्ट्री तक के ही खर्चे लगाए, इसीलिए जो गुड्स प्रोड्यूस हुए उसके फैक्ट्री तक के ही खर्चे लगाए, इसके लिए उसको हम लोग ने क्या बोला, इट्स अ फैक्ट्री कॉस्ट। आई बात समझ में। बट वो फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए और कुछ हमें हेल्प मिली ना, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का हमको हेल्प मिला कि नहीं मिला, उसका भी खर्चा मैंने ये प्रोड्यूस गुड्स के ऊपर जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे आप समझिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन, ये सब खर्चा हमने किया कि नहीं किया, ऑफिस में किया ना ये खर्चा, अरे बोलना पड़ेगा आपको, यस। तो वो खर्चा भी मैं कंसीडर करूंगा नहीं करूंगा, यस। तो मेरा फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस होने का खर्चा प्लस वो प्रोड्यूस करने के लिए ऑफिस में कुछ मदद मिली उसका खर्चा, जब मैं दोनों जोड़ देगा उस समय पे उसको क्या बोलूंगा, दैट विल बी द ट्रू कॉस्ट ऑफ, यस। आई बात समझ में, बिल्कुल सर। अब ये क्या हो गया बालिक, बोलो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रुको मैं बोलता हूं। अरे मान ही नहीं रहा है, तो ये भी बोल रहा है सर ज्यादा पढ़ा दिया आज। सो ये क्या हो गया बच्चा, ए मेरा मालिक, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, कॉस्ट ऑफ। सो फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जोड़ेंगे तो अपने को मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मिला कि नहीं मिला। अब गुड्स क्या हो गए हैं, प्रोड्यूस हो चुके हैं, उसका टोटल कॉस्ट मिल चुका है, अब उसको बेचना पड़ेगा ना। अब बताओ गुड्स प्रोड्यूस होके यहां रखे हुए अपन ने, गुड्स प्रोड्यूस करके यहां पे अपन ने रखे हुए, अब वो ऑटोमेटिकली बिक जाएंगे, नहीं बिक जाएंगे ना। अरे कैसे मना कर रहे तुम, बिक जाएंगे ना, बिक जाएगा, बिक जाएगा ना, प्रोड्यूस कराना, बिक जाएगा। प्लीज 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 प्लीज, कैसे बिकेगा फिर वो, मतलब उसको बेचने के लिए आपको सर कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सर वो बोलते ना जो दिखता वोच, सही है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, सेलिंग करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा ना मेरे को, कि देखिए हमारे पास प्रोडक्ट है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाएगा मैं, एडवर्टीजमेंट करेगा, टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट पब्लिश करेगा, करेगा कि नहीं करेगा मालिक, नहीं तो बिकेगा कैसे, लोगों को पता कैसे चलेगा। हाथ हटाना, कब से उसका कंधा दुख गया भाई, वो बोल नहीं रहा है तेरे को, इसका मतलब ये नहीं तो उसका गलत फायदा उठाएगा बे। ए बेबी, ए तेरे को ओके तू, हाँ रख दे। अभी गुड्स क्या हो गए, मस्त ऐसा, हाँ चिलिंग सीन्स। सो यहां पे क्या हुआ, गुड्स प्रोड्यूस हो गए ना। अब प्रोड्यूस हो गए तो उन गुड्स को क्या करना पड़ेगा बॉस, बेचना पड़ेगा, बट बेचने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा। अब एडवर्टीजमेंट कर लिया, फिर वो गुड्स ऑटोमेटिकली जाएंगे, एडवर्टीजमेंट हो गया, कस्टमर बोल रहा है ओके बेच दो, नहीं नहीं आ जाएगा और, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन का भी तो खर्चा करना पड़ेगा ना। अरे बोलो उसको लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं, यस। उसके लिए खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो कौन सा खर्चा लगेगा, तो इसको खर्चा लगेगा कौन सा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो अब क्या हुआ, ध्यान से देखना, सुनना, समझना बच्चों, रेडी। अब ध्यान से देखना, गुड्स प्रोड्यूस हो गए, प्रोड्यूस गुड्स को बेचने के लिए हमने क्या किया, हमने सेलिंग और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हमने इनकर किया।
So now what happened? What happened? The goods are what? Sold. Okay? The goods are what? Sold. But जो goods बिके गए हैं, वहां तक का सारा खर्चा क्या हमने जोड़ा है क्या? अभी गुड्स आर सोल्ड ना? सोल्ड ना? एक खाओ मम्मी कसम, गुड्स बिक गए ना? बिक गए सर, बिक गए. तो बेचने तक का सारा खर्चा क्या यहां पे आ चुका है क्या? बोलो ना. अरे कॉन्फिडेंस के साथ यस नो बोलो ना भाई. सही है ना? तो इसको क्या नाम देंगे? सो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? द कॉस्ट ऑफ द गुड्स विच आर. आई बात समझ में आपको? खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया. दिस इज द बेसिक कॉस्ट शीट बेस्ड ऑन फंक्शंस. ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ना, इसके ऊपर हम लोग ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो अपने को मिलेगा सेलिंग प्राइस, बिकॉज दैट इज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स विच आर सोल्ड. बेचने तक का खर्चा, उसके ऊपर जब मैं प्रॉफिट जोड़ेगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? दैट्स इट. आई बात समझ? इतना आसान है, इतना आसान है. क्लियर है कि एकदम बात? सो मुझे बताओ कौन से खर्चे हैं यहां पे बेस्ड ऑन फंक्शंस, बताओ. सो अलग अलग टाइप के ओवरहेड समझ में आएगा आपको? अलग अलग टाइप के ओवरहेड समझ में आएगा आपको? यस ना? पक्का ना? ओके. सो यहां पे अगर अपन आते हैं, आइए, तो यहां पे आप देखोगे तो आप समझेंगे व्हाट इज प्रोडक्शन वर्क्स ओवरहेड एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन फैक्ट्री. अब मजा आएगा ना पढ़ने के लिए? अलग इनडायरेक्ट खर्चे मतलब ओवरहेड, बट ओवरहेड के अलग अलग कैटेगरीज ना भाई. इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां होगा? फैक्ट्री के अंदर होगा. इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां होगा? ऑफिस में होगा. इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गुड्स को बेचने के लिए भी होगा. अरे बेचने के लिए भी इनडायरेक्ट लेबर लगेगा कि नहीं लगेगा? वो लगेगा ना. वो मटेरियल को लोड अनलोड करने के लिए लेबर लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर तो अलग अलग जगहों पे इनडायरेक्ट किस्म का खर्चा हम लोग को लग रहा है. तो अगर वो फैक्ट्री के अंदर लग रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड्स. अगर वो रिलेटेड टू मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस है, इसको क्या बोलेंगे अपन? एक नंबर. अगर वो मार्केटिंग के लिए है तो सेलिंग, और अगर वो डिस्पैच करने के लिए है तो कमाल है यार. इजी है कि नहीं एकदम? अब बताओ इसको कुछ मगप वगप करने की जरूरत है क्या? नेचुरली बॉडी के अंदर से ये आपको कॉन्सेप्ट अगर कभी भी कोई भी पूछेगा आज कॉस्टिंग में क्या सीखा, बोलो ओवरहेड क्या होता है, बोलते आना चाहिए. कॉस्ट शीट क्या होता है, बोलो आना चाहिए. समझा नहीं समझा? बोलो यस और नो. यस. सो अब देख के बोलेंगे एक बार कॉस्ट शीट का पूरा पूरा फॉर्मेट. चलो रेडी? दिख रहा है स्क्रीन पे? कम ऑन यार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बताओ. दिख रहा ना? मेरी नजर से देखो, दिख रहा ना? बोलो. डायरेक्ट मटेरियल. ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना. पढ़ो, स्क्रीन पे पढ़ो, पढ़ के बोलो. एकदम दिख रहा ना बेटे? वो तो फर्स्ट बेंच पे सर एचडी में दिख रहा मेरे को, फुल एचडी, एकदम एचडी. बताओ. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इस सबको मिला के क्या बोलते हैं? इसके अंदर क्या जोड़ेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो मिला फैक्ट्री कॉस्ट. फिर अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो मिला कॉस्ट ऑफ. अब क्या करना पड़ेगा? तो खर्चा कौन सा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो मिला कॉस्ट ऑफ. फिर उसके ऊपर क्या ऐड करेंगे? क्या मिलेगा? खत्म. कितना इजी है, दिख रहा ना? और एक बार देख के बोलेंगे. इसको बोलते हैं हैशटैग जाजू का जादू. चलो बोलो फटाफट. समझ में आया आपको? यस सर. चलो कम ऑन, लेट्स रॉक गाइस. मेन हेडिंग क्या थी? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन, और बेस्ड ऑन नेचर क्या था? मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एंड क्लियर एकदम? ओके. अब बट फिर वो सेकेंड वाला क्या था? बेस्ड ऑन. पक्का? अब बताओ फिर. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, पक्की बात है? तो इसको क्या बोलेंगे अपन? पक्की बात है? श्योर है एकदम? फैक्ट्री क्या मिला? फिर कौन सा खर्चा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन सा खर्चा? और फिर उसके अंदर जोड़ेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो मिलेगा अपने को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दैट्स इट, खलास, खत्म, फिनिश, ओवर। आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट फॉर टुडे। फिर आप फोर्स भी करोगे ना, सर और पढ़ाओ, फिर भी नहीं पढ़ाऊंगा। ओके ओके, सो बेस्ड ऑन, अभी नेक्स्ट जो बात करेंगे, बेस्ड ऑन, ये बहुत इजी है, बचपन में पढ़ा हुआ है ये। बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी। बेस्ड ऑन व्हाट बेटा? वेरिएबिलिटी। सो वेरिएबिलिटी के हिसाब से अलग अलग कॉस्ट है। आता है हमको फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल, एंड लास्ट में कितना आसान है ये, बचपन में पढ़ा हुआ है ये थियरी ऑफ कॉस्ट में। फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स्ड होता है, वेरिएबल जो वेरी होता है। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या कहते हैं दोस्तों? इट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। irrespective of the level of output, the cost will remain the same. It is called as what? Fixed cost. Variable cost, it changes with the level of output. Fixed cost is a function of time. Variable cost is a function of output. Fixed cost function of a time मतलब it is fixed for a particular period of time. Per month, अगर इस क्लासरूम का रेंट कितना है, अगर 5 लाख रुपए इस क्लासरूम का रेंट है, तो इट इज व्हाट? फिक्स्ड पर मंथ। आई बात समझ में आपको? अरे बोलना पड़ेगा आपको। बट अगर मैं जो आपको बुक्स दे रहा हूं, एक बच्चा आया, एक बुक की कॉस्ट, 10 बच्चे आए, 10 बुक्स की कॉस्ट। सो आउटपुट जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एग्जैक्टली। आई बात समझ में? इसको क्या बोलेंगे अपन? वेरिएबल कॉस्ट। अब बात करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है? इट रिमेन्स फिक्स्ड अप टू अ सर्टन लेवल ऑफ आउटपुट, आफ्टर दैट इट इज वेरिएबल। मतलब एक लेवल ऑफ आउटपुट तक फिक्स्ड, उसके बाद एग्जाम्पल जैसे अपन ने बचपन में पढ़ा था, वो अपना मोबाइल फोन का एग्जाम्पल याद आ रहा है? नहीं सर बताओ, आप सुनो गौर से। हाँ, दुनिया वालों बोले सुनो। अभी जैसे आपका 300 रुपीज का प्लान होगा पर मंथ, जिसमें आपको वो बोलता है कि आपको 1000 मिनट्स का कॉलिंग उसके अंदर है, 500 SMS है, 2 GB डेटा पर डे है आपको, ऐसा कुछ आपको पैकेज दिया जाता है 300 रुपए में। बट अब 1000 मिनट के ऊपर अगर कॉलिंग हो गया तो आपको 1 पैसा पर सेकंड आपको चार्ज करेंगे। 500 SMS के ऊपर अगर आपने मैसेजेस करे तो आपको 10 पैसा पर मैसेज आपको लगेगा, या अगर आपने 2 GB डेटा पर डे के इससे ज़्यादा यूज़ कर लिया तो आपको 10 पैसा पर KB आपको लगेगा। ऐसा कुछ आपका कॉस्ट लगता है ना? तो अप टू दैट डिफाइंड लेवल, 1000 मिनट, 500 SMS, 2 GB डेटा, आपका खर्चा होगा 300 रुपए ही। उसके बाद जब आप, छोड़ रहा हूं बेटा, उसके बाद जब आपका यूसेज बढ़ जाएगा तो आपका खर्चा क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सो सेमी वेरिएबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? फिक्स्ड एंड वेरिएबल। बराबर कि नहीं? यस, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अब क्या है आप समझिए, कल जब मिलेंगे तो हमें सीखना है कि ये जो खर्चा है सेमी वेरिएबल, इसको किस तरीके से स्प्लिट करें इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। इसको बांटना है।
tomorrow we'll be completing with the first chapter and we'll be starting with day after the second chapter, that is material costing. ये basic introduction इतना ही है, फिर उसके बाद जो एकदम भारी वाले chapters है वो start करेंगे. So कल मिलेंगे तो क्या सीखेंगे बच्चों? How to segregate semi variable expenses into fixed and variable. सही है एकदम? Yes sir. अभी क्या करेंगे? Exactly. थोड़ा सा है, 5 मिनट में लिख लो, फिनिश कर लो इसको. चलो हुआ? अरे स्टार्ट करके हुआ क्या? कल लेक्चर है ना बाबा? अब यार तुमको इतना दिखा दिया कितना है तुम्हारी जिंदगी में दर्द, और अभी भी तुम उम्मीद कर रहे हो कि कहां सैटरडे कहां संडे. सब मोह माया है. हाँ बेटा लिख लेना, सब लिख ले. आधा पेज आधा लाइन एक्स्ट्रा जाएगा तेरा, उसके पैसे मेरे से ले लेना यार. चलो स्टार्ट राइटिंग. मेरे दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली है, दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा. दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली है, दिल तेरा जदों टुटूगा तां. टुੱਟੇ दिल नू सांभी फिरदे की फायदा मुटियारे. 12 ਸਾਲ ਵੱਜੀਆਂ ਜਰਾਈਆਂ ਛੱਡੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ. ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ. ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ. ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ. ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ. ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੰਨ ਤੱਕ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦੇ, ਤਾਰੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਹਾਰੇ ਲਾ ਦੇ. ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ. ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ, ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ. ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ, ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ. ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ, ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ. ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਜੋ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੋੜ ਕੇ ਮੋਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ. ਨੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਅਲੜੇ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ. ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਅਲੜੇ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ. ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ. ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ. ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿ ਗਏ ਹਾਂ. ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿ ਗਏ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਰੁੜੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ. ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ, ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ. ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ, ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ. अरे बातें मत करो, लिखो रे. चलो हुआ? Carnival, the last ride. King, तू आके देख ले, ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी. सोनिए सोनिए तू आके देख ले, ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी. सोनिए सोनिए लोग कहते बेचारा, जरा चलो हरी आप. क्यों हारा,
जब प्यार मिला नहीं तो दिल का कत्ल कर नाम बना डाला। ये झूमता आवारा कैसे जीता चला जा रहा, बेखौफ निगाह मेरी झांक के देखो तो ताज बना आ रहा। पर तेरे आगे कुछ भी नहीं, सब खाक बराबर। मैं खो जाऊंगा मिलके मुझसे बात करा कर, पर तेरे आगे कुछ भी नहीं, सब खाक बराबर। मैं खो जाऊंगा मिलके मुझसे बात करा कर, के तू मेरी आंखों में है पूरी जचती, और तेरे आगे मेरी नहीं एक चलती। ये दुनिया वाले निकाले ना कमी, मैं अपने ऊपर ले लूं तेरी सारी गलती, और मिट जाए राइटिंग अच्छी निकालना, बाद में पढ़ने आना चाहिए। बन जाएंगे नए काफिले, तू आके देख ले ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी। सोनिए सोनिए तू आके देख ले ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी। सोनिए सोनिए लोग कहते मुझको गलत, मैं रखता तेरी तलब, पर क्या करूं तेरी तस्वीरों को देख के उठती तड़प। मैं रोकता खुद को नहीं, आंसू आ जाते हैं। मैं वो नहीं जो करे प्यार किसी से भी नाम का रख के फर्क। बस मेरे आगे अपनी ही तू बात करा कर, दिल दुख ना जाए मेरा थोड़ा ध्यान रखा कर। बस मेरे आगे अपनी चलो हरी आप। बात करा कर, दिल दुख ना जाए मेरा थोड़ा ध्यान रखा कर, के तू मेरी यादों में है पूरी बसती, और तेरे सिवा कोई अच्छा लगता नहीं। ये दुनिया वाले निकाले ना कमी, मैं अपने ऊपर ले लूं तेरी सारी गलती, और मिट जाएंगे ये फासले, बन जाएंगे नए काफिले। तू आके देख ले ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी। सोनिए सोनिए तू आके देख ले ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों। चलो डन गाइस, नहीं लिखो आराम से लिखो, कोई नहीं, और 1 घंटा लिखो। गुड मॉर्निंग बेटे, कहाँ गई थी तू? अच्छा ओवर, सबका हो गया? यस सर। सो आई होप आप सबको मजा आया होगा पढ़ने में, ये सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता होगा। अरे बोलो भैया कुछ तो भी। यस सर, ओके। सो कल मिलेंगे, और कल सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस को किस तरीके से बांटना है इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल, और उसके पहले कि आखिर क्यों बांटना है फिक्स्ड और वेरिएबल में, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड। थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो, टाटा। बाय तो बोलो। ये लाइव स्ट्रीम वाले बोल रहे हैं कि आप लोगों का एक वीडियो लेना है करके, सब बताओ बोले कौन कौन है, दोस्त कौन है, क्या है। तो एक बार सब लोग हाय बोल देना बस। ओके चलो बाय बच्चों।